हालेलुया। सभी 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 को सभी बहनों को प्रेज लॉर्ड, शालोम। आइए अपने सरों को हम झुकाएंगे और हमेशा की तरह अपने स्वर्गीय पिता से सहायता और मदद मांगेंगे और ये कहेंगे कि प्रभु आज इस शाम को आप हमारी अगुवाई करें, हमारी मदद करें, हमसे बातचीत करें, हमारे जीवनों को अपने लायक बनाएं और हमें ये विश्वास दें, हमें ये सामर्थ्य दें कि हम आपके वचन में बढ़ते जाएं, बने रहें और तेरे फल को लेकर के आ सकें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, इजराइल के खुदावन खुदा, इजराइल के पवित्रों के पवित्र परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ के परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के नाम में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज की इस शाम के समय के लिए पिता, और फिर से आपके चरणों में जमा होने के लिए खुदावन, और इस बात के लिए पिता कि हम फिर से एक बार आपके रूबरू हैं खुदावन, आपके हुजूरी में आते हैं पिता, और अपने सारी धन्यवाद की भेंटों को, अपने बलिदानों को, अपने तमाम खुदावन आराधना की भेंटों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं और चाहते हैं खुदावन कि आप इसे अपने खिदमत में, अपनी राज्य में स्वीकार करें पिता। जैसे कि आपने बहुत सारे नबियों और भविष्यवक्ताओं की और प्राचीनों की और लोगों की प्रार्थनाओं को, उनकी आराधनाओं को सुना और स्वीकार किया पिता। मैं चाहता हूँ कि आज शाम को आप हमारी प्रार्थना को, हमारी भेंटों को और हमारे धन्यवाद के बलिदानी को कान लगाएं खुदावन, और इसे स्वर्ग में स्वीकार करें, और ना सिर्फ स्वीकार करें खुदावन बल्कि इसका कंफर्मेशन कि आपने इसे स्वीकार कर लिया है, एक आशय कर्म के रूप में, खतने के रूप में, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के रूप में आप हमें प्रोवाइड करें पिता। हम सभी को जो इस चैनल पर एक साथ जुड़े हैं पिता, इस यूट्यूब के, फेसबुक लाइव के माध्यम से पिता परमेश्वर, सभी को जो मेरे घर में खुदावन, जो ऑनलाइन है पिता, जो अपने अपने घरों में पिता, यकीन करता हूँ आप सभी को आशीष करेंगे खुदावन, आप सभी से बातचीत करेंगे पिता। मेरी प्रार्थना खुदावन आज इस शाम को प्रभु आप हमसे रूबरू हो, हमसे बातचीत करें। सारी महिमा, सारा आदर अपने जीवन को, अपने परिवार को, यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन को, सारे इंटरनेट कनेक्शन को और प्रत्येक भाई बहन को जो इसे अभी देखेंगे और इसे बाद में देखेंगे पिता, तेरे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, आपके हाथों में दे देते प्रभु, और चाहते कि तेरा पवित्र आत्मा ही प्रत्येक की अगुवाई करे। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते प्रभु। हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख लेकर के आए। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी अपने घरों में प्रॉपर तरीके से इस संदेश को सुनने के लिए, जब भी संदेश प्रचारा जाता है, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचारा जाता हो, और जब भी आप इस संदेश को सुने अपने फ़ोन पर, अपने पीसी पर, अपने लैपटॉप पर, तो जब भी आप इसे सुने, जब भी आप बैठे, तो बिल्कुल प्रार्थना के माहौल में ही बैठे, प्रार्थना के तरीके से, मानो आप परमेश्वर के भवन में जा रहे हो या परमेश्वर के भवन में बैठे हो। आप इसे अपने अपने, अगर घर में आप 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो अपने अपने घरों में, आप अपने अपने कमरों में अपने पजामों को पहन करके अलग अलग फ़ोनों पर मैसेज को ना देखें, बल्कि एक साथ जमा हो और एक साथ बैठें और प्रार्थना के साथ बैठें, आराधना करते हुए बैठें और एक साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करें। अगर आपके घर में अगर लैपटॉप है या टेलीविज़न है जिस पर आप इसे देख सकते हैं, बड़ी स्क्रीन पर, आप इसे जरूर देखें ताकि सभी एक साथ बैठ करके परमेश्वर के वचन का आप आनंद उठा सके, आशीष पा सके। और ऐसा मत करें कि अपने फ़ोनों को अपने अपने कमरों में ले जाएं और जिस हालत में हैं, खाना बनाते हुए और शायद सब्जी बनाते हुए, शायद चाय पीते हुए और शायद अपने नॉर्मल कैजुअल कपड़ों को पहने हुए आप देखें। अगर आप ऐसा करते आए हैं या अभी आप ठीक कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि संदेश को स्टार्ट होने में भी 5 मिनट लगेगा। जो मेन संदेश होगा, अभी जाइए, अपने आप को ठीक करिए, अपने चेहरे को धोइए, प्रॉपर ड्रेसअप में आइए और परमेश्वर को सम्मान दीजिए, परमेश्वर के वचन को सम्मान दीजिए, सीरियस हो जाइए। बाइबल कहती है धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को इस प्रकार से हैंडल कर रहे हैं, अगर आपका इस प्रकार का एटीट्यूड है, आप जो भी हैं, चाहे जो भी हैं, आप अच्छे बिलीवर, बुरे बिलीवर, पुराने बिलीवर, नए बिलीवर, जवान लड़के लड़के, आप जो भी हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं और यकीनन परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया नहीं जा सकता है। याद रखिए, परमेश्वर के वचन को आप सम्मान देंगे, परमेश्वर के वचन को आप आदर देंगे, परमेश्वर के वचन के साथ आप सीरियस रहेंगे, सिंसियर रहेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और इसका रिवॉर्ड आपको आने वाले समय में अपने लाइफ में दिखाई देगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, कल के बीते दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इसमें हमने परमेश्वर के वचन को सुना, हमारे भाई पॉल ने इसे शेयर किया, और टेकिंग साइड विद जीसस, यानी कि यीशु के पक्ष में खड़े होना, और यही है जिसकी आज और मैं और आप अपेक्षा कर रहे हैं। यही इसकी परमेश्वर हमसे आशा करता है कि हम सब परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह, यानी कि अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में कहूँ
मैं विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर का वचन है जिसके साथ हमें खड़े होना है, क्योंकि टेकिंग साइड विद जीसस, हुई जीसस, यीशु कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हुआ, और आज भी यीशु मसीह कुछ और नहीं है, आज भी यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। अगर आप वचन के साथ खड़े होते हैं, अगर वचन का पक्ष लेते हैं, यकीनन एक दिन आने वाले राज्य में जब पिता के सामने आपका जब न्याय हो रहा होगा, या आप जब न्याय की कटघरे में खड़े होंगे, मैं यकीन करता हूं नहीं होंगे, लेकिन तो भी अगर ऐसा हुआ तो यकीनन उस दिन आपकी मम्मी और पापा आपके साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। आपका चर्च, आपका समाज, आपकी सुंदरता, आपका पैसा, आपका पक्ष वहां नहीं दे पाएगा। याद रखिए डैनियल कैरी को, जब उसकी सारी आशाएं मिट गई, जब उसका नाम कहीं से कहीं तक स्वर्ग के किसी किताब में नहीं मिला और कोई इसके लिए खड़ा नहीं था, ना मिकाएल, ना गैब्रियल, ना माँ और बाप, ना चर्च जिसके साथ उसने काम किया, ना उसकी पत्नी, ना उसके पिता, कोई वहां उस स्वर्ग में डैनियल कैरी के लिए खड़ा नहीं हुआ। लेकिन याद रखिए तब वहाँ यीशु मसीह उस व्यक्ति डैनियल कैरी के लिए खड़ा हुआ। एक्चुअली उसका नाम डैनियल ग्रीन था, और आज तक हम डैनियल कैरी कहते हैं, शायद एक गलत अनुवाद था, लेकिन नाम था डैनियल ग्रीन। और याद रखिए कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वहां पर खड़ा हुआ, और आज फिर भी वही काम यीशु मसीह हमारे साथ अपेक्षा करता है कि हम आज इस पृथ्वी पर वचन के लिए खड़े हों। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के लिए खड़े होते हैं, जैसा कि मैं आपको परमेश्वर और परमेश्वर के वचन में फर्क बता चुका हूँ। आज ईसाई समाज परमेश्वर के लिए खड़ा है, आज क्रिश्चियन जगत एवं बहुत सारे बिलीवर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करते हैं और परमेश्वर करते हैं, लेकिन वो वचन को रिजेक्ट कर देते हैं, और वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर वचन को अलग अलग कहीं किया नहीं जा सकता। कोई तरीका ही नहीं कि आप परमेश्वर के वचन को परमेश्वर से अलग कर सके। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और वचन को डिनाई करते हैं, यकीनन आपके पास परमेश्वर का कोई प्रकाशन नहीं है, आप गॉड हेड को नहीं जानते। आपको जाकर के फिर से ABCD सीखनी चाहिए बाइबल की, परमेश्वर कुछ और नहीं, वचन है। आदि में जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय पहली आयत लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। यकीनन अगर आप वचन के साथ खड़े हैं, परमेश्वर के साथ खड़े होंगे। परमेश्वर चाहता है आज लोग वचन का पक्ष लें, टेकिंग साइड विद वर्ड, विद प्रेजेंट टेंस वर्ड, टेकिंग साइड विद प्रेजेंट टेंस वर्ड, टेकिंग साइड विद प्रेजेंटेड वर्ड बाय द विलियम मेरियन ब्रनम। आप उस वचन का पक्ष लें जो विलियम मेरियन ब्रनम के द्वारा हमें दिया गया है, हमें बताया गया, हमारे पास आया है। टेकिंग साइड विद जीसस का मतलब सिर्फ उस दाढ़ी वाले बाबा यीशु के साथ खड़ा होना नहीं, एक गले में क्रॉस लटका लेना नहीं, अपनी दाढ़ी और चोंगा बना लेना नहीं, और पुराने ऐतिहासिक यीशु मसीह के नाम को लेना नहीं होता है। टेकिंग साइड जीसस का मतलब होता है कि यीशु के पक्ष में, यीशु के व्यक्तित्व के पक्ष में, यीशु मसीह के वचन के पक्ष में, यीशु के कैरेक्टर के पक्ष में, यीशु के रियलिटीज के पक्ष में खड़े होना, साइड लेना यीशु मसीह का, और वो आज का वचन है। आजकल बहुत सारे बिलीवर, बहुत सारे, मैं बार बार जब प्रचार करता हूँ ऐसा लगता है कि मैं आपको पर एलिगेशन लगा रहा हूँ, दोष लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। नबी कहता है बजाय इसके कि उस न्याय के दिन में आप मुझे ये कहें, धोखेबाज तूने वो मुझे बात बताई नहीं जो तू जानता था, तूने मुझे क्यों नहीं बताई। मैं नहीं चाहता कि उस दिन में मेरे लिए आप ऐसा कहें, लेकिन मैं चाहता हूँ आप आज ही मुझे बुरा कह लें, बजाय इसके कि आप उस न्याय के दिन में मुझे गालियां बके इसलिए कि मैंने आपको सच्चाई नहीं बताई। ठीक ऐसे ही होता है जब कोई माँ बाप अपने बच्चों को सच्चाई नहीं बताता है, पढ़ाई के लिए विवश नहीं करता है, और बच्चे बड़े हो जाते हैं, और बच्चे जब पढ़ लिख नहीं पाते, कुछ कामयाब नहीं हो पाते, तब अपने माँ बाप से कहते तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, तुमने मुझे पढ़ाया क्यों नहीं। यकीनन उनको समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसको तब नहीं जाना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों को, अगर आपके पास बच्चे हैं इस लायक है कि आप उन्हें अभी मार सके, आप जरूर मारिए उनको, क्योंकि वो सारा जो बौद्धिक दानव है, जो दिमाग है ना हमारा, जब छोटे बच्चों के लिए मत मारो, बच्चे बड़े हो तो बड़े होके मत मारो, फिर बाइबल की आयत कब पूरी होगी। आखिर वो कौन सा समय होगा हमारे बच्चों में जब उन्हें डंडे से सिखा सके। यकीनन मैं अभी वो बुरा होना चाहता हूँ, बजाय इसके कि न्याय के दिन में आप मेरे लिए, किसी प्रचारक के लिए, अपने चर्च को, अपने लोगों को सच्चाई नहीं बताता, उस दिन में आप उससे कहें कि हे धोखेबाज तूने मुझे उस दिन में क्यों नहीं बताया। यीशु ने कहा देखो मैंने बातें तुमसे पहले ही कह दी हैं, जब ये हो तो यकीन करना। तो आज इस दिन में हमें यीशु मसीह का पक्ष लेना है, टेकिंग साइड विद जीसस, यीशु के पक्ष में खड़ा होना ही वचन के पक्ष में खड़ा होना है, या वचन के पक्ष में खड़ा होना ही यीशु मसीह के पक्ष में खड़ा होना है। आज बहुत सारा वचन हमारे जीवनों में जो मलाकी 4 के द्वारा में दिया गया है, जो बाइबल में लिखा हुआ है, और आज बहुत सारे हमारे टीनेजर लड़के लड़कियां, बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारे पुरुष वचन का पक्ष नहीं लेते हैं। फिर भी वो चर्च में आते हैं, फिर भी वो बाइबल को पढ़ते हैं, फिर भी वो दुआ करते होंगे, फिर भी वो दान दशमांश देते होंगे, लेकिन जब वचन का पक्ष लेने की बात आता है, अगर एक स्त्री के लिए वचन लिखा हुआ है, अगर एक पत्नी के लिए वचन है कि अपनी पतियों का आदर करे, जुबान ना लड़ाए, गालियां ना बके और लड़ाई झगड़ा ना करे, तो उसका वचन का पक्ष लेना है।
अगर एक पुरुष के लिए वचन लिखा हुआ है कि हर एक पुरुष, हर एक पति अपनी पत्नियों से अपनी अपनी देह के समान प्रेम करे, तो उसको इस वचन का पक्ष लेना है। हमारे मोहल्लों में, हमारे सोसाइटीज में, हमारे वर्क प्लेस में, हमारे स्कूलों में हमारे बहुत से टीनेजर लड़के लड़कियां हैं जिस समय देख रहे होंगे, ऐसा नहीं भी देख रहे होंगे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा काम है बताना जो सच्चाई है। और वो अपनी जगहों में वचन का पक्ष नहीं लेते कि उनको कैसे पहनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। और इसके लिए उनके पास यीशु मसीह को दर्शाने के लिए मसीही नाम हो सकता है उनका नाम क्रिश्चियन नाम हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता कि आपका नाम माइकल और डेविड और डिकोस्टा जो भी है। आपका कैरेक्टर मसीह होना चाहिए, टेकिंग साइड विद जीसस, वचन का पक्ष लेना है। तो परमेश्वर भाई पॉल को आशीष करे। और हम सभी ये सोचते हैं और हमारा सभी का ये कोशिश होना चाहिए कि हम सब यीशु के पक्ष में खड़े हो सकें। अपना जो वोट है, अपना जो खड़े होना है, अपना जो समर्थन है, अपना जो परमेश्वर के लिए कमिटमेंट है, वो यीशु मसीह के लिए कर सके, ना कि दुनिया के लिए। क्योंकि जैसा कि दाऊद ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है वचन, भजन संहिता 23 के अंदर में दाऊद कहता है, मौत की अंधेरी राहों से जब मेरी राह गुजर होगी तब मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ होगा। मौत की छाया की वादियों से मैं जब जाऊंगा तो मैं हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ होगा। याद रखिए, जब मौत के पार आप जाएंगे, जब आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, जब आपका कैसेट जो लाइफ आपने जिया है एक लाइब्रेरी में बंद कर दिया जाएगा और न्याय के दिन जब उसका सुनवाई वहां पर होगा, तो कोई भी आपके लिए वहां पर खड़ा नहीं होगा। कोई भी नहीं ऐसा पृथ्वी पर, कोई भी वहां पर ऐसा नहीं जो आपके लिए, आपके साथ, आपके समर्थन में खड़ा हो सके। आप जिस पर भी आशा कर रहे हैं कि मेरा पास्टर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे ये और वो खड़े होंगे, याद रखिए उन्हें खुद एक ऐसे की जरूरत है जो उनके साथ खड़ा हो सके। लेकिन मैं जानता हूं, अगर मैंने यहाँ पर यीशु मसीह का साथ दिया है, यीशु मसीह के पक्ष में खड़ा हुआ हूं, तो एक दिन यीशु मसीह वहां पर मेरे पक्ष में खड़ा होने जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे डैनियल ग्रीन के साथ वो खड़ा हुआ था। यीशु ने अपने वचनों में कहा था, अगर तुम मनुष्यों के सामने मेरा नाम लेने में शर्माओगे तो मैं भी पिता उसके दूतों के सामने तुम्हारा नाम लेने में शर्माऊंगा। यीशु ने कहा था, अगर तुम मनुष्यों के सामने, समाज के सामने, सोसाइटीज के सामने, अपने कंपनी में, अपने फ्रेंड सर्कल में जो मॉडर्न एज के लोग हैं उनके सामने अगर तुम मेरा नाम लोगे तो मैं भी तुम्हारा नाम पिता के सामने, उसके दूतों के सामने मान लूंगा। टेकिंग साइड विद जीसस, यीशु का पक्ष लीजिए और देखिए एक दिन यीशु मसीह आपके लिए स्वर्ग में खड़े होने जा रहा है। ये मेरा वादा नहीं है, ये ब्रदर आलोक ये कहता वाला वचन नहीं है। ब्रदर आलोक ने कहा, विलियम बर्नम ने कहा, ऐसा नहीं है। यीशु का, मैं यीशु सच सच कहता हूँ। आप यीशु मसीह पर भरोसा कर सकते हैं, आप यीशु मसीह पर टिक सकते हैं। यीशु मसीह आपकी सहायता करता है। हमेशा आप सभी को आशीषित करे। आइए आज के वचन की तरफ चले और हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। बहुत सारी आयतें हैं। आज इस शाम को आपको लगभग 25 से 35 आयतें पढ़नी पड़ सकती हैं, क्योंकि जानते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपको वचन के अंदर में उन सारी डीप चीज़ों को सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जिनका हमें जानना जरूरी है। क्योंकि हम बहुत सारी बार जानकारी ना होने की वजह से एक गलत ट्रैक पर चलते हैं और अपने आप को ये मान लेते हैं, अपने आप को ये संभावना दे रहे होते हैं, प्रिज्यूम कर रहे होते हैं कि हम सही हैं और हम रैप्चर में जा रहे हैं। याद रखिए, कभी भी जब अपने रैप्चर में जाने का आपके पास कोई प्लान हो, योजना हो, होप हो, आशा हो, तो उस प्लान को, उस होप को, उस आशा को वचन से जांचिए, ना कि अपने सोच से, ना कि अपने धार्मिकता के कामों से। वचन से देखिए कि क्या आप सही हैं, क्या आपका लाइफ सही चल रहा है, क्या आप करेक्ट चल रहे हैं। आइए वचन के साथ जांचें। और एक आयत पढ़ूंगा अपने बस विषय को लेने के लिए, ताकि आज के विषय को मैं ले सकूं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपके लिए कुछ कोट्स पढ़ूंगा। और ये कोट्स, जैसा कि मैंने बताया, यीशु के पक्ष में खड़ा होना है। बस 2 कोड है और एक संदेश है, तेरे हाथ में यह क्या है, और दूसरा संदेश है सिद्ध उसका डील लॉर्ड। पेज नंबर 28, पैराग्राफ 47 का पार्ट बी है ये। और यहाँ पर नबी इस प्रकार से कहता है, क्यों मैं इस बात को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यीशु का पक्ष लेना वास्तव में इस मॉडर्न एज में, इस दुनिया में जो शैतान की दुनिया है, जिसका हाकिम शैतान है, बड़ा मुश्किल है, बहुत डरावना है, बहुत दुखदायक है यीशु का पक्ष लेना। बाइबल कहती है वर्तमान समय में हर एक प्रकार की जो परीक्षा है या सताव है, बड़ा दुखदायी है, बड़ा हॉरिबल है, बड़ा पेनफुल है, लेकिन इसके बाद में एक प्रतिफल है, एक रिवार्ड है जो बाद में मिलेगा। और यकीनन बहुत सारे लोग प्रेजेंट टेंस को देखते हैं, लेकिन जो लोग प्रेजेंट टेंस को देखते हैं, जो सिर्फ इस वर्तमान युग में, वर्तमान जीवन में भरोसा करते हैं, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, वचन के मुताबिक वे लोग अभागे हैं, मिजरेबल हैं। जो सिर्फ इस जीवन में, जो सिर्फ वर्तमान समय की अपेक्षा करते हैं, वही लोग दूरदर्शी होते हैं। अगर हम देखें हमारा देश और देशों से लगभग 40 साल, 30 साल और कहीं से 35 साल पीछे क्यों है, हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास फ्यूचर का प्लान नहीं है।
ये वजह है कि बाकी लोग पर जो दुनियावी तौर से बता रहा हूँ, जिनके पास फ्यूचर का प्लान है, वे लोग बहुत आगे हैं। यही वजह है कि जो मसीही लोग हैं, जो सिर्फ वर्तमान देखते हैं, सिर्फ वर्तमान समय के थोड़े से रोटी के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, मरने के बाद 6 फीट की कब्र के लिए और इन तमाम चीज़ों के लिए जो रोते रहते हैं, उनके लिए भविष्य में कोई घर नहीं है। इसीलिए पौलुस कहता है ये मत चिंता करो कि हम यहाँ क्या है। बाइबल कहती है हमारा जो होप है, हमारी जो लंगर है, वो इस जीवन के उस पार है, नदी के उस पार है। हम एक आने वाले राज्य की बाट जोड़ रहे हैं। अगर हम सिर्फ इसी जीवन में आशा रखते हैं, हम सबसे अभागे लोग हैं। सो यीशु के पक्ष में खड़ा होना इस वर्तमान दिन में, वर्तमान युग में, वर्तमान समय में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप खड़े रहे और गवाही देते रहे और यीशु का पक्ष लेते रहे, तो एक आने वाला बहुत बेहतर समय आपके लिए होने वाला है। नबी के स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ। जो भी स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ, ये कोट्स, ये नबी की अपनी पर्सनल टेस्टमनी है, अपनी पर्सनल गवाही जो वो बता रहा है। मैं तो ऐसा करने के बजाय अपने पेट के बल लेटा रहूंगा। इससे थोड़ा सा पीछे पढ़ूंगा मैं। नबी कहता है, पेज नंबर 27, पैराग्राफ 47, हो सकता है कि दिमाग का बदला जाना हो, चेंजिंग ऑफ माइंड हो, जिसे कोई आज मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं, अरे तुम्हारा तो माइंड वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया। एंटी-मैसेज के लोगों को ब्रेन वॉश कहते हैं, ब्रेन वॉश कर दिया तुम्हारा। हो सकता ये हो, लोग ऐसा कहते हैं। बिना हृदय परिवर्तन के ही आपका दिमाग का विचार बदला जा सकता है। याद रखिए, वजह है कि आज बहुत से लोग इस बात को, नबी कहता है यह सही बात है कि कई बार ये ब्रेन वॉश होता है। कई बार आपको बाइबल की बहुत सारी आयतें देख करके आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। आपका ब्रेन तो वॉश हो जाता है, आपका दिमाग तो बदल जाता है, लेकिन आपका हृदय नहीं बदलता है। लेकिन जो वचन का काम, जैसा कि मैंने संडे को बताया था, परमेश्वर का काम पहले अंदर होता है, प्राण में, फिर आत्मा में और फिर देह में आता है। याद रखिए, परमेश्वर हृदय को बदलता है। उसने कहा मैं तुम्हारा मांस का हृदय निकाल करके, पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय दे दूंगा। नबी कहता हो सकता है दिमाग का बदला जाना हो, चेंज ऑफ माइंड, ब्रेन वॉश वगैरह वगैरह। हृदय परिवर्तन से ही आपका दिमाग या विचार बदला जा सकता है। बहुतेरे सेवादार प्रचारकगण भोजन की खातिर बड़े बड़े गिरजे या कलीसिया या ऐसा ही कुछ ले लेते हैं, और ज्यादा बेहतर, ज्यादा संपन्न लोग गिरजे में ज्यादा दान दक्षिणा देते हैं, दशमान देते हैं, और हृदय परिवर्तन नहीं है, यह तो बस विचार का बदला जाना है। नबी आगे कहता है, मैं तो वैसा करने के बजाय कि जहां पर मैं ऐसे लोगों के साथ जाऊं या रहूं जिनका दिमाग बदला है, हृदय नहीं, और धन संपत्ति की तरफ देखूं, मैं तो ऐसा करने के बजाय पेट के बल लेटा रहूंगा, सोडा क्रैकर खाकर, नाले का पानी पीकर के गुजारा कर लूंगा, लेकिन परमेश्वर के सत्य के वचन का ही प्रचार करूंगा, चाहे मुझे इसका गली के नुक्कड़ में ही क्यों न प्रचार करना पड़े, बजाय इसके कि मैं शैतान से समझौता करूं, टेकिंग साइड विद जीसस। यही जो नबी समझा रहा है। बजाय इसके कि मैं शैतान से समझौता करूं और उस आलीशान महल में रहूं जिसमें वे रहते हैं, और मैंने कल एक कोड भी डाला था, और इसमें नबी ये भी कहता है, और हो सकता है कि मैं दिन भर में 3 बार फ्राइड चिकन खाऊं, KFC चिकन खाऊं। आलीशान महल में रहूं जिसमें वे रहते हैं, वे समझौता करते हैं। आप जानते हैं वो लोग समझौता करते हैं। सत्य का प्रचार करता हूं, चाहे मुझे फटा पुराना चिथड़ा हुआ सूट ही क्यों ना पहनना पड़े, चाहे मेरे पाँव में जूते फट के अलग क्यों ना हो गए, मैं तो सुसमाचार का ही प्रचार करूंगा, और इसके विषय में वैसे ही सत्य बताऊंगा जैसा परमेश्वर ने इसे यहाँ पर लिखा है। बजाय इसके कि मैं शैतान से समझौता करूं, बजाय इसके कि मैं दुनिया के साथ खड़ा हूं, अपनी पहचान दूं, बजाय इसके कि आराम फरमाऊं, लोगों के प्रति वफादार रहो, सुसमाचार का प्रचार करो। यही बात है जो परमेश्वर ने कही। चाहे खपच्चियां हो, चाहे कहीं भी गिरे, चाहे कुछ भी हो, चाहे जो भी काम किया जाए, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ों पर रखा हुआ है। याद रखिए, नबी आगे कहते हैं संदेश के अंदर में, स्ट्रक्चर ऑफ द परफेक्ट मैन, सिद्ध मनुष्य का डील डॉल, पेज नंबर 111 पैराग्राफ 303। और ये 303 की गोली है, लग गई तो सही जगह पर तो आपका काम हो जाएगा। पैराग्राफ 303, नबी कहता है धन की लालसा, बड़ी बड़ी वस्तुओं की लालसा, लोकप्रिय होने की लालसा, ये सब वस्तुएं विश्वासी के लिए मृत्यु वस्तुएं है, डेड थिंग्स है। धन की लालसा, बड़ी बड़ी वस्तुओं की लालसा, लोकप्रिय होने की लालसा। अब आप कहेंगे हो हम तो लोकप्रिय होने की लालसा नहीं करते। आप ओके, अगर आप लोकप्रिय होने की लालसा नहीं करते तो हर एंगल में, हर तरह से सेल्फी, वो सुअर वाला मुंह और हंस वाला मुंह और तमाम तरह के कपड़े, हर दिन आपका फोटो में और स्टेटस और व्हाट्सएप और फेसबुक पर क्यों जाता है? अगर आप लोकप्रिय होना नहीं चाहते, आप किसको दिखा रहे हैं?
मैं यकीन करता हूं आपके इंस्टाग्राम पे, चाहे हो सकता है आपका टिकटॉक जिसे आपने बहुत से बिलीवर से हाइड कर दिया हो, आपका फेसबुक स्टेटस या फेसबुक स्टोरी या व्हाट्सएप स्टेटस, आप परमेश्वर को तो नहीं दिखाते होंगे यहाँ पर। जरूर यहाँ पर आप परमेश्वर के अलावा किसी और को दिखाते होंगे। और ये लोकप्रिय बनने की एक स्पिरिट है जो हमें मिलती है। याद रखिए इस चीज को। आप कहेंगे भाई आप ठीक है, जिस दिन तुम सत्य को जानो उसी दिन आजाद हो जाओ। धन की लालसा, बड़ी बड़ी वस्तुओं की लालसा, लोकप्रिय होने की लालसा, ये सब वस्तुएं विश्वासी के लिए मृत्यु वस्तुएं हैं। हम इसकी परवाह नहीं करते कि हमारे पास तंबू है, झोपड़ी, मैं क्यों इसकी परवाह करूं। नबी कहता है मैं जीऊं या मरूं, डूबूं या घटूं, घटूं नहीं उतरूं होता है ये, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं तो केवल एक ही चीज का अभिलाषी हूं, वह यह है परमेश्वर का राज्य। मैं मेरे घर के अंदर में क्या है, मैं मेरा दिखना कैसा है, मेरे बाल कैसे हैं, मैं जवान दिख रहा हूं या बूढ़ा दिखने लगा हूं, मेरी झुर्रियां आ गई हैं, मेरे बाल सफेद होने लगे हैं और लोग मुझे पहचानते नहीं, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं। नबी कहता मैं तो एक ही बात का परवाह करता हूं, एक ही डिजायर है मेरे अंदर, परमेश्वर का राज्य। मैं चाहे अपने घर का रख रखाव देखूं या ना देखूं, मैं चाहे अपने परिवार का भरण पोषण करूं या चाहे मैं जो भी करूं। अगर इंग्लिश आप इसी कोड को इंग्लिश में से पढ़ेंगे बेहतर समझ पाएंगे। नबी कहता है हो सकता है कि मैं अपने घर परिवार का मेंटेन ना कर पाऊं, हो सकता है मैं अपने परिवार का भरण पोषण ना कर पाऊं, हो सकता है मैं ये सब को दुनियादारी मेंटेन ना कर पाऊं। लेट मी मेंटेन क्राइस्ट, होने पाए कि मैं मसीह को मेंटेन कर सकूं। नबी कहता है चाहे मैं अपने घर का रख रखाव देखूं, चाहे मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूं, चाहे मैं जो भी करूं, मैं तो बस मसीह की महिमा की आशा का समर्थन करना चाहता हूं। टेकिंग साइड विद जीसस। आखिरी, हे प्रभु मुझे इसमें बनाए रख कि मसीह ही मेरा सिर हो। नबी कहता है हे प्रभु मुझे इसमें बनाए रख कि मसीह ही मेरा सिर हो। होने पाए कि आप सभी का, हम सभी का सिर्फ एक ही हेड हो। और हेड क्या होता है, जहां से हमारी पूरी देह को, होल बॉडी को कमांडमेंट मिलता है, आज्ञा मिलती है। जो हमारे देह पर जो गवर्न करता है वो हमारा हेड होता है। मेरा पैर मेरे सर पर गवर्न कभी नहीं करता, मेरा हाथ, मेरा आंख, कोई भी ऑर्गन मेरे इस सर के नीचे मेरे सर को नहीं चलाता। मेरा सर ही है जो मुझे चलाता है। यही वजह है कि जब पैरालाइज होता है, दिमाग की नसों में एक छोटा सा क्लॉट जमता है और आपकी हाथ वहीं रहते हैं, वहीं पैर रहते हैं, हर एक ऑर्गन, हर एक सिस्टम वहीं रहता है, लेकिन हिल डुल नहीं सकता क्योंकि ये सर है आपका जो आपकी बॉडी को हिलाता है। तो बहुत सारे लोग क्रिश्चियन कहते हैं कि मसीह मेरा सर है। लोगों के घरों में तख्तियां टंगी रहती है, नहीं इस घर का सिर मसीह है, लेकिन उनका घर तो शैतान चला रहा होता है, उनकी अभिलाषाएं चला रही होती है, उनकी खुद की डिजायर उसे चला रही होती है, फिर वो ये कहते हैं मेरा सर मसीह है। अगर आपका सर मसीह है तो आप देखिए कि आप कैसे चाल चल रहे हैं, आप देखिए आपके बच्चे कहां जा रहे हैं, आप देखिए आपके परिवार कहां जा रहा है, आप देखिए आपके परिवार में किस प्रकार का म्यूजिक बजता है, आप देखिए आपके परिवार में किस तरह का लिटरेचर पढ़ा जाता है, आप देखिए कि आपके परिवार में किस तरह से दीवारों पर कौन सी तस्वीरें टंगी हैं, आप देखिए कि आपके मोबाइल फोन में कौन से ऐप जाता है। मैं यहाँ यकीन कह सकता हूं हमारे चर्च में बहुत सारे लोग जो सुन, उनके फोन में हो सकता है 60-70% लोगों के फोन में और द टेबल ऐप ना हो, बाइबल ना हो सकता है बाइबल हो मे भी, क्योंकि शायद वो बाइबल उठाना नहीं चाहते वाली, और इसीलिए उनके फोन में बाइबल हो ताकि वो अपने फोन को लेके चल सके। और ये दिखाने से भी शर्मिंदगी आती कि हम बाइबल लेके चलते हैं, लेकिन द टेबल ऐप नहीं होगा जिसमें भाई बहन के मैसेज है। क्यों? मालूम ही नहीं है। टिकटॉक किधर से डाउनलोड होता है मालूम है उनको, और कौन से ऐप किधर से डाउनलोड होते हैं उनको मालूम है, लेकिन द टेबल ऐप कहां से डाउनलोड होता है, उसको कैसे पढ़ा जाता है मालूम ही नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी उनका डायलॉग ये है कि हमारा सर कौन है? मसीह है। नबी कहता है हे प्रभु मुझे इसमें बनाए रख कि मसीह ही मेरा सिर हो। होने पाए कि वह मुझ में से होकर के कार्य करे। दूसरे शब्दों में कहता है कि मुझ में से होकर के फ्लो हो, मेरी नींव मेरे उस विश्वास पर हो जो मेरा उस पर है। हे प्रभु सामर्थ्य, समझ, संयम, धीरज, परमेश्वर के समान होना, भाईचारे की प्रीति मुझ में कार्य करे, यानी कि 7 वर्च्यूज। तभी कहता ये सारे 7 सद्गुण मुझ में से कार्य करे। प्रभु यही मेरी प्रार्थना है। आज शाम आपकी प्रार्थना क्या है? लॉकडाउन खुल जाए, कहेंगे ओके भाई मेरी भी प्रार्थना है, लेकिन इससे पहले कि ये प्रार्थना हो कि लॉकडाउन खुल जाए, इससे पहले की प्रार्थना मैं जॉब पे जा सकूं, इससे पहले प्रार्थना मैं बाहर जा सकूं, मेरी प्रार्थना ये है कि मुझ में से कार्य करे। आगे कहता है आई डोंट केयर, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं मैं मरूं या जीऊं, डूबूं या उतरूं, नामधारी की कलीसिया के बगैर हूं या नामधारी कलीसिया के साथ हूं, मेरा कोई मित्र हो या ना हो, होने पाए कि वह मुझ में कार्य करे। कौन वह? टेकिंग साइड विद जीसस, यीशु, वचन,
वह मुझ में कार्य करे, होने पाए कि मसीह की समझ, मसीह की सामर्थ बाहर की ओर प्रकट हो, ना सिर्फ हो लेकिन ये फ्लो हो। बाइबल को समझना कितना मुश्किल है, बाइबल को समझना कितना आसान है। एक स्पिरिट के सहारे, पवित्र आत्मा के सहारे कितना आसान है, और पवित्र आत्मा के बिना कितना मुश्किल है। नबी कहते हैं मुझ में से बाहर निकले। यीशु ने सामरी स्त्री से नहीं कहा ये जो जल मैं तुझे दूंगा वो तुझमें एक पानी तुझमें नमी रखेगा, तुझे तर करता रहेगा, तेरी प्यास को, थ्रस्ट को तृप्त करता रहेगा, सेटिस्फाई करता रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं था, बाइबल को समझना है, सही से पढ़ना है। मैं हमेशा कहता हूं रीड केयरफुली। उसने कहा जो जल मैं तुझे दूंगा तुझमें एक जीवन का सोता बन जाएगा, उमड़ता रहेगा, ये फ्लो भी होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए मैं विश्वासी हूं। अगर आप बिलीवर है, अगर आप क्रिश्चियन, अगर आप जो भी हैं, XYZ जो भी हैं, अगर आप मसीह आप में हैं तो ये ना सिर्फ आप में होगा बल्कि आपसे बाहर भी जाएगा। ये फ्लो करेगा, बबल करेगा, उमड़ेगा आप में से। ये नहीं हो सकता कि आप में हो और कोई दूसरे से ना पाए, इसे पाया जाएगा। मसीह की सामर्थ बाहर की ओर प्रकट हो ताकि मैं उन्हें शिक्षा दे सकूं जिन्हें परमेश्वर ने कलीसिया में प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, याजक और प्रचारक ठहराया है, और यह सब कुछ सिद्धता के लिए, इन सब सद्गुणों को कलीसिया में लाने के लिए, परमेश्वर के पुत्र के आगमन की सिद्धता के लिए हो। इसमें से प्रत्येक पत्थर उसी एक पदार्थ के है, यह पदार्थ उसी का है, उसमें से प्रत्येक सद्गुण उसी के हैं, उनमें से उनके जरिए बाहर उंडेले जा रहे हैं। अगर आप में फेथ है, वर्च्यू है, नॉलेज है, टेम्परेंस है, पेशेंस है, बदलनी काइंडनेस है और तमाम चीजें हैं, तो ये न सिर्फ आप में होंगी लेकिन आप में से बाहर। तो याद रखिए जब आप यीशु का पक्ष लेंगे, जैसा कि यीशु के पक्ष लेने के बारे में नबी ने यहाँ पर कहा, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नबी कहता मैं नाले का पानी पी सकता हूँ, मैं सोडा क्रैकर खा सकता हूँ, मेरे दोस्त हो ना हो, मेरा घर हो ना हो, मैं घर को मेंटेन कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, मैं फैमिली मेंटेन कर पाऊँ ना कर पाऊँ, चर्च में मेंटेन कर पाऊँ ना कर पाऊँ, डिनोमिनेशन हो या ना हो, लेकिन होने पाए लेट मी मेंटेन द क्राइस्ट, होने पाए कि मैं मसीह को मेंटेन कर सकूं। जैसे आप अपनी जवानी मेंटेन करते, अपने बालों को मेंटेन करते, अपने ड्रेसिंग सेंस को मेंटेन करते, अपनी फैमिली को मेंटेन करते, और ये सारी मेंटेनेंस में हमारी जिंदगी निपट जाती है और फिर भी मेंटेन नहीं होता है। इसलिए आइए हम सब चीजों को मेंटेन करना छोड़ करके क्राइस्ट को मेंटेन करना सीखें। क्राइस्ट को मेंटेन करना शुरू कर, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में, अपने चर्च में। लेट मी मेंटेन क्राइस्ट, मुझे मसीह को मेंटेन करने दो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 9 में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 9। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ। बस करें। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं उसकी, फिर से, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ। बस करें। परमेश्वर की सेवा यहाँ पर पौलुस कहता है मैं अपनी आत्मा से करता हूँ। और हमने संडे को देखा था, या हमने शायद मंगलवार को भी देखा था, और हमने देखा था उस डेविल के किंगडम के बारे में, शैतान के तमाम उन कार्यों के बारे में, दुष्ट आत्मा की शक्तियों के बारे में, जो आत्मा की अंधकार की शक्ति इफिसियों 6:12 के अनुसार हमने सब देखा था। उनके कार्य देखे थे, उनके कार्य क्षेत्र देखे थे, उनके कैरेक्टर देखे थे, उनका मकसद देखा था, हम ये सब देखा था। ये एक स्पिरिचुअल वर्ड है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। जो लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर या शैतान ऐसा कुछ नहीं, नबी कहता बहुत से लोग सोचते परमेश्वर एक अच्छा विचार है, शैतान एक बुरा विचार है। जैसा इनको लगता है कि ये सब रियलिटी में नहीं है, ये सारी चीजें वास्तविक नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों राज्य, दोनों किंगडम, दोनों चीजें बिल्कुल रियल हैं और बाइबल इसे प्रमाणित करती है, बाइबल इसके बारे में बताती है। जब यीशु मसीह ने बहुत सी आश्चर्य के कर्मों को किया और तब फरीसी और शास्त्री उस पर ये दोष लगाने लगे कि यह व्यक्ति दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तब यीशु ने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर आप इसे पढ़ेंगे सर मैथ्यू 12 में आपको मिल जाएगा, अगर मैं दुष्ट आत्माओं की सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो उनका राज्य कैसे बना रहेगा। यानी कि वहां पर दुष्ट आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माओं का राज्य है, इनका पूरा कैटेगरी है। बहुत सारे यूट्यूब पर आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे
प्रचारकों का कन्वर्सन मिल जाएगा जो पहले डेविल के किंगडम में काम करते थे, जो आत्माओं को बुलाते थे। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे शमूएल नबी के दिनों में उस भूत सिद्धि करने वाली औरत जिसने आत्मा को, शमूएल की आत्मा को बुलाया था, इसका मतलब है कि हम बहुत सारे जो भूत सिद्धि करने वाले लोग हैं, जो तांत्रिक लोग हैं, जो डायनामिक, जो शैतानी शक्तियों से ग्रसित हैं, ये लोग आत्माओं से कांटेक्ट बनाते हैं। इनके पास ये सब कुछ होता है जिसके द्वारा ये परमेश्वर के शैतान के राज्य को कांटेक्ट करते हैं और अपने वहां से उन आत्माओं को पकड़ते हैं। सो बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य है, बाइबल कहती है शैतान का राज्य है, क्योंकि कृष्ण का अगर शैतान ही अपने लोगों को अपने निकालने तो उनके राज्य में फूट पड़ जाएगी, यानी कि वहां पर डेविल किंगडम है। और इफिसियों 6:12 साफ साफ कहती है हमारा जो मल्ल युद्ध है, जो हमारी रेसलिंग है, वो मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से, उस साम्राज्य से है जो दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है। यानी वहां पर एक पूरा किंगडम है। सो हमने ये नेगेटिव वो देखा था, शैतान की शक्तियां देखी थी, उनके कार्य क्षेत्र देखे थे, उनका पर्पस देखा था, उनके कैरेक्टर देखे थे, और हमने देखा था वो कैसे काम करती है। ठीक इसके उलट परमेश्वर का अपना किंगडम है। जब मैं परमेश्वर के किंगडम के बारे में बात कर रहा हूं, जब मैं शैतान के किंगडम के बारे में बात कर रहा हूं, तो याद रखिए ये दोनों किंगडम स्पिरिचुअल किंगडम है, क्योंकि ये दोनों स्पिरिचुअल है। शैतान ने भी एक बॉडी को प्राप्त किया है और यीशु मसीह ने भी एक बॉडी को प्राप्त किया है, लेकिन वो दोनों जो किंगडम है, दोनों जो राज्य है, वो चलाए जाते हैं आत्मिक शक्तियों से। नबी कहता है दुनिया में दो ही सोर्स हैं, होली स्पिरिट सोर्स और डीमन सोर्स। या तो आपके पास पवित्र आत्मा है या तो आपके दुष्ट आत्मा है। किसी एक ही आत्मा से आप मूव होते हैं, आप नियंत्रित होते हैं, कोई तीसरी चीज नहीं है यहाँ पर। सो हमने पीछे ये देखा था, और आज हम इसके अगेंस्ट परमेश्वर के राज्य के बारे में हमारा जो टोटल मैन है, जो पूरा पुरुष है, पूरा मनुष्य तत्व है, जो तीन चीजों से बनता है, बॉडी, सोल और स्पिरिट, देह, प्राण और आत्मा, इन तीनों से जो बनता है, उनके कार्य क्षेत्र को देखेंगे। और हम ये देखेंगे कि क्या आज हम परमेश्वर की सेवा को जैसे हमें करना चाहिए कर पा रहे हैं। याद रखिए, आप अपनी देह से सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए बाइबल यहाँ पर पौलुस के द्वारा रोमन 1:9 में कहती है, आइए हम इसे इंग्लिश में पढ़ें और एक बार, और जरा ध्यान से इन शब्दों को, जिन भी शब्दों को मैं बोलूंगा, रेफरेंस जो भी दूंगा आपको, उसे ध्यान से अपने बारे में पढ़िए। अगर अभी नहीं पढ़ सकते, मैसेज को जाइए, बाद में आपको 2 घंटे बाद ये मैसेज यूट्यूब पर मिलेगा। ये उत्तराखंड क्रिश्चियन असेंबली के नाम से यूट्यूब पर चैनल है हमारा, और आप वहां पर देखिए, और रेफरेंस डाल दिया जाएगा स्क्रीन पर भी आपके लिए। और याद रखिए, इनको आपको ध्यान से स्टडी करना है। रोमन्स 1:9, For God is my witness, और परमेश्वर मेरा गवाह है, whom I serve with my spirit, जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से करता हूं। यहाँ पर हमारा डीलिंग है आज। क्या आज हम परमेश्वर की सेवा आत्मा से कर रहे हैं? क्या आज हम परमेश्वर की आराधना आत्मा से कर रहे हैं? क्या आज हम प्रार्थना आत्मा से कर रहे हैं? क्या आज हम प्रचार आत्मा से कर रहे हैं? क्योंकि बाइबल के अंदर में जितने भी शब्द मैंने बोले हैं, प्रचार, सेवा, प्रार्थना, आराधना, यहां तक कि हमारा धार्मिकता भी, हमारी शुद्धता भी आत्मा में है। ये 5 चीजें हैं जो आत्मा में है, ना कि शरीर में है। और यही प्रॉब्लम है कि हम बहुत सारी बार अपनी प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए, याद रखिए उन फरीसियों के लिए, वे चौकों में प्रार्थना क्यों करते थे? क्योंकि आत्मा में प्रार्थना नहीं करते थे, देह में करते थे, ताकि लोग देखे देह प्रार्थना कर रही है, लोग झुक जाए आंखों में, लोगों के सामने, लोग ऐसे मूड, लोग देह में प्रचार कर रहे हैं, लोग देह में आराधना कर रहे हैं, और इसीलिए उनकी आराधना, उनकी प्रार्थना, उनका प्रचार कोई इंपैक्ट नहीं डालता है। बाइबल को समझ लेना, बाइबल को पढ़ लेना मेरे भाई बहन, तभी आप बाइबल के सिद्धांतों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, और यकीनन आप एक सही प्रकार से संदेश को, बाइबल को समझ पाएंगे। पौलुस कहता है कि मैं, परमेश्वर गवाह है कि मैं उसकी सेवा अपनी आत्मा से कर रहा हूं, देह से नहीं। आप कहेंगे भाई देह, यकीनन अगर आत्मा में सेवा का सामर्थ्य है, आत्मा में अगर अनॉइंटिंग है, अगर आत्मा में परमेश्वर का स्पिरिट है, वो जो तुम्हारी परमेश्वर का स्पिरिट, आप परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा के साथ जब एक हो जाता है, नबी कहता है ये एक तरह से अपने आप को परमेश्वर आपके अंदर में डिसॉल्व कर देता है, मिला देता है इस तरह से कि पता नहीं लगता कि कौन सी स्पिरिट है, आपकी और परमेश्वर की। यीशु मसीह के अंदर में परमेश्वर की आत्मा इतनी अधिक मात्रा में थी कि हम समझ नहीं सकते थे कि यीशु मसीह की स्पिरिट है और परमेश्वर की स्पिरिट है। जब परमेश्वर अपना आत्मा आपके अंदर में डालता है, और जब आपकी आत्मा और उसकी आत्मा एक आत्मा बन जाती है, तब ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आप किसके खिलाफ हैं। यही वजह थी कि पेट्रोस की कलीसिया में पतरस इस स्टेटमेंट को दे सकता था, तुमने परमेश्वर से झूठ बोला, तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, जबकि सामने पतरस ही खड़ा था। आइए इन आयतों को समझे। मैंने 4-5 बातें कही, सेवा करना, आराधना करना, प्रार्थना करना और प्रचार करना, ये सब आत्मा में होना चाहिए। मैं पहले आपको इसका रेफरेंस देना चाहूंगा।
सेवा का हमने पढ़ा रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 9, परमेश्वर की सेवा आत्मा से होती है। आप ये देही का क्या रोल है, मैं आखिर में उस पर आऊंगा, देही का क्या रोल है। आइए हम पढ़े आराधना, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 23, उसके बाद निकाल लेंगे रोमन्स चैप्टर, ठीक है, सेवा हमने पढ़ लिया है, हम प्रार्थना करें रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 16। आइए पढ़े यूहन्ना 4:23। But the hour come and now is और यीशु ने कहा समय आता है और अब है, when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in कहा truth. इन स्पिरिट इन बॉडी नहीं। यही वजह कि मैं बहुत सारे लोगों को देह में आराधना करते देखता हूँ, उछलते और कूदते, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप उछलते कूदते हैं और बहुत सारी चीजें देह में ऐसा लगता है बहुत तेज गा रहे हैं, बहुत तालियां बजा रहे हैं, बहुत उछल कूद रहे हैं, ठीक है ये बात, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि आपकी आत्मा तुरंत गंदी कैसे जाती है। आप जैसे कर रहे हैं, आप देह में नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, और अचानक अगर किसी ने कुछ गलत बोला, किसी ने कुछ ऐसी हरकत कर दी, आप तुरंत उसके लिए हंसी मजाक में या क्रोध में आ जाते हैं। ये तब होता है जब आप सिर्फ देह में आराधना कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि आत्मा का जो स्पिरिट का जो इंपैक्ट है वो बॉडी पर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अगर आत्मा में कोई इंपैक्ट नहीं है तो हम अपने शरीर को ऐसा करने दे सकते हैं जैसा कि हम चाहते हैं, जैसा हमारा दिमाग हमसे कह रहा है। स्पिरिट का कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, जैसा हमारा दिमाग हमसे कह रहा है। याद रखिए इस चीज को। सो यीशु ने कहा वो समय है और आता है कि लोग आत्मा में आराधना करेंगे। आइए हम देखें, हमने सेवा देख लिया रोमन्स 8:9, हमने आराधना देख लिया यूहन्ना 4:23। आइए हम प्रार्थना देखें रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26 होना चाहिए ये। Likewise, the Spirit also help our infirmities, और देखिए ऐसे ही आत्मा हमारी मदद करता है, for we know not what we should pray. और याद रखिए आप देह में प्रार्थना करना नहीं जानते। ये है जहां पर लोग चूक गए, जहां पर फरीसी चूक गए, जहां पर आज क्रिश्चियन समाज चूक गया, जहां पर बहुत सारी बार हम बिलीवर्स चूक जाते हैं, जहां पर हम देह में प्रार्थना करने की सोचते हैं और हम सोचते हैं प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना, हमारी प्रार्थना नहीं, आपकी प्रार्थना देह में, परमेश्वर देह नहीं है, परमेश्वर स्पिरिट है। अवश्य उसकी आत्मा, भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अगर परमेश्वर आत्मा है, आपकी सेवा आत्मा में होनी चाहिए। अगर परमेश्वर आत्मा है, आपकी आराधना आत्मा में होनी चाहिए। अगर परमेश्वर आत्मा, आपकी प्रार्थना आत्मा में होनी चाहिए। सुनिए वर्स 26 फिर से। Likewise, the Spirit also help our infirmities, और जैसे ही पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, for we know not what we should pray for as we ought. देखा आपने क्या होना चाहिए, ठीक है, But the Spirit itself make intercession for us with groaning which cannot और be आत्मा uttered. आप ही हमारी आत्मा के साथ क्या करता है, कहता है। आइए हम इसे हिंदी में पढ़ ले ताकि हम इसे समझ जाए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने बस वाला करें। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी जो प्रार्थना है आत्मा में होनी चाहिए। मैंने देखा सेवा रोमन्स 1:9, हमने देखा वर्शिप जॉन चैप्टर 4 वर्स 23, और हमने देखा प्रेयर रोमन्स चैप्टर 8:26। आइए हम एक और चीज देखें, प्रचार 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 15, 1 कुरिन्थियों 14 उसकी 15। What is it then? I will pray with the Spirit. और अब यहाँ पर फिर से प्रार्थना के बारे में लिखा हुआ, आई विल प्रे विद द Spirit, स्पिरिट यानी आत्मा में, and I will pray with the understanding also. और समझ के साथ भी। यहाँ पर यही चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब आपको नई आत्मा मिल जाती है, जब आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग पर वो कब्जा जमाता है और तब आपकी सोच को बदलता है। रिन्यूइंग ऑफ द माइंड रोमन्स चैप्टर 12। आइए हम इसे यहाँ पर रोक करके रोमन्स चैप्टर 12 को पढ़ने वर्स 2। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2, रोमियो 12:2। And be not conformed to this world, और इस संसार के जैसे ना हो, but be transformed by the renewing of your और हम mind. बदल जाए अपने मन के नहीं किए जाए। जब आपको पवित्र आत्मा मिलता है तो आपकी समझ को, आपके माइंड को रिन्यू कर देता है। रिन्यूइंग ऑफ द माइंड, समझ लेना मेरे भाई बहन, कम कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए मैं कहता हूं बाइबल पढ़ो, घुटने पर जाओ, समय दो परमेश्वर। रिन्यूइंग ऑफ द माइंड, समय बुद्धि के बदल जाना। इसलिए पौलुस यहाँ कुरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 15 में कहता है कि मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा, समझ में भी प्रार्थना, क्योंकि अब समझ क्या है हमारे पास, पवित्र आत्मा के द्वारा है। पहले हम अचेतन, बाइबल कहती है अचेतन पशुओं की नाई, यानी कि वो जानवर, वो लाइक एनिमल विदाउट सेंस,
और हम ऐसे ही थे, हमारा सेंस बिल्कुल बेकार था, क्योंकि लाइक जैसे बाइबल कहती है अचेतन पशु, यानी चेतना मतलब सेंस, बिना चेतना मतलब विदाउट सेंस, और जो व्यक्ति विदाउट सेंस होता है वो लाइक एनिमल होता है। इसीलिए पौलुस कहते हैं मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और समझदारी में भी करूंगा। नेक्स्ट, I will sing with the spirit, और मैं आत्मा में गाऊंगा, and I will sing with the understanding also. और समझ के साथ भी गाऊंगा। Else when thou shalt bless with बस the करें, spirit. ठीक है। और हम पर देखते हैं, प्रार्थना देखा हमने, सेवा देखा हमने, प्रार्थना देखा हमने, प्रचार देखा, और हम देखेंगे नेक्स्ट, हमारा धर्मी ठहरा जाना हमारी देह में नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग देह के कामों से धर्मी ठहरना चाहते हैं। बाइबल कहती है अपनी देह के कामों से, जो कि व्यवस्था थी, उससे कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता था, लेकिन एक व्यक्ति था, एकमात्र व्यक्ति था इसने देह, जिसने अपने आप को धर्मी ठहरा, वो भी बाइबल कहती है देह में नहीं धर्मी ठहरा। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, पहला तिमोथी चैप्टर 3 तीसरा अध्याय उसकी 16वीं आयत में पढ़ूंगा, और आप सभी से ध्यान सुनना। हमने देखा सेवा आत्मा में, आराधना आत्मा में, प्रार्थना आत्मा में, प्रचार आत्मा में, और धर्मी ठहरना भी आत्मा में होना चाहिए। याद रखिए, इसलिए देह से और देह के कामों से कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। एकमात्र हमारा जो एग्जाम्पल है वो भी कहाँ धर्मी ठहरा, इसे सुन लेना आप। And without controversy, बिना संदेह के, great is the mystery of godliness. और ये जो परमेश्वर का जो भेद है वो भक्ति है जो गंभीर है। God was manifest in the flesh, परमेश्वर देह में प्रकट हुआ, justified in the spirit. बस करें, जस्टिफाई इन द स्पिरिट, आत्मा में धर्मी ठहरा। अभी देह में इस मसीह ने क्या पाप किया था? कोई पाप नहीं किया था, लेकिन उसकी देह श्राप के अंतर्गत या श्राप के तरीके से मरी। जो लकड़ी पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। इस बात को बाइबल में रखना, दिमाग में रखना मेरे भाई बहन, तभी आप बाइबल को सही क्रम में समझ पाएंगे। बहुत सारी बातें जिनको आज ऐसे समझेंगे जैसे आपने पहले कभी नहीं समझा, और मैं यकीन करता हूं कि इसके द्वारा आपकी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ेगी, और आप लॉकडाउन खुलने का इंतजार नहीं करेंगे, आप उठाए जाने का इंतजार करेंगे। अगर आपके मन में लॉकडाउन खुलने के लिए बहुत जिज्ञासा हो रही है और आप सोच रहे हैं कब चीज़ें नॉर्मल होंगी, अगर आप दुनिया के इस चीज़ों के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत बेचैन हैं, और आपके लिए रैप्चर के लिए उठाए जाने की कोई वेदना नहीं है, आप एक दुनियावी मनुष्य हैं, आप एक अचेतन पशु के समान है, सेंसलेस व्यक्ति है। सुनिए, उसने कहा आत्मा में धर्मी ठहरा, क्योंकि यीशु मसीह की देह क्रूस पे लटकाई गई थी, और वो एक श्रापित नहीं था, लेकिन श्रापित मौत मरा। उस पर दोष लगाए गए, हमारे और आपके अपराधों को उसके ऊपर में लाद दिया गया। वो एक पापी की तरह अपने रास्ते को लिया उसने। इसलिए बाइबल कहती है आत्मा में धर्मी। तो हमारी ये सारी स्टेजेस कहाँ हैं? प्रचार, आराधना, प्रार्थना, धर्मी ठहरना, आत्मा में। आइए हम आगे बढ़े। इसलिए बाइबल 2 प्रकार के मनुष्य की बात करती है, और ये 2 प्रकार के मनुष्य आपको कहाँ मिलते हैं? ये आपको मिलते हैं पतरस, सॉरी, आपको मिलेगा, आइए हम पढ़े इब्रानियों, और इससे पहले कि हम इब्रानियों पढ़े हम एक और आयत पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम पढ़ते इब्रानियों 4 उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे। Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the आइए हम same. इसे हिंदी में पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। अब इसीलिए मैं आज आपको देह के अलावा, देह की बात बिल्कुल भूल जाइए। आज हम सिर्फ सोल और स्पिरिट के बारे में बात करेंगे। आज आपका जो स्पिरिट है, जो हमारी आत्मा है, जैसे कि हमने इन सारे आयतों से देखा, वही जो परमेश्वर की सेवा, आराधना, प्रार्थना और भक्ति और प्रचार और धार्मिकता के अंदर में गिनी जाती है। इसलिए यहाँ पर एक वचन, इसको आज तक आपने कई बार पढ़ा है, लेकिन जो आज यहाँ पर मैं अलग करना चाहता हूँ, जिस वचन को, जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ, हमारा डिफरेंस बिटवीन सोल और स्पिरिट। हम जानते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं, इवन इनफैक्ट हकीकत यह है कि हिब्रू लैंग्वेज में कोई, जैसे हम 3 चीजों को देखते हैं, स्पिरिट, बॉडी एंड सोल, हिब्रू में कोई 3 चीजें नहीं, हिब्रू में सिर्फ 2 चीजें हैं। लेकिन आइए हम इसको समझे, आत्मा और प्राण के अंदर में जो फर्क है। एक्चुअली हमारा जो प्राण है, हमारी आत्मा का स्वभाव है, नबी ने ऐसा बताया। आइए हम इसे फिर से इंग्लिश में पढ़ें, और हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12 ध्यान से सुनिएगा, और अपने बाइबल में से अगर चाहे इंग्लिश में पढ़िएगा। इंग्लिश में एक चीज जो इसमें मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वो शायद हिंदी में नहीं है। For the word of God is quick. और जो परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत एक्चुअली क्विक, बहुत अच्छा तर्जुमा नहीं है एक्चुअली, ये थोड़ा इससे भी ज्यादा है।
बहुत तेज है and powerful and sharper than any two-edged और sword, किसी भी दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. फिर से Piercing even to the इवन, ये यहाँ पर जो शब्द आया है इवन, ये आपके हिंदी में नहीं लिखी मिलेगी। यहां तक कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि स्पिरिट और सोल को डिवाइड कर सके, कोई भी नहीं कर सकता। यही वजह है कि हम बहुत सारे बार लोगों को डिजर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम लोगों को ये देखते हैं कि इस बंदे की आत्मा में क्या है, इसकी बंदे की सोल में क्या है। कोई भी इसे नहीं कर सकता, लेकिन लिखा हुआ इवन वचन वो कर सकता है जो मैं और आप नहीं कर सकते, जो हमारी इंटेलेक्चुअल माइंड नहीं कर सकता, जो हमारी बुद्धि नहीं कर सकती, जो कोई नहीं कर सकता, वो वचन कर सकता है। इसीलिए बाइबल के अंदर में इसको अलग अलग करने के लिए लिखा इवन, यहां तक कि, जबकि बहुत इम्पॉसिबल थिंग्स है, बहुत असंभव बात है कि किसी व्यक्ति के स्पिरिट और सोल में फर्क किया जाए। यही है जहां पर आज हमें सीखना है, जहां हमें समझना है। फिर से पढ़ते हैं। For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. और आत्मा और प्राण को भी क्या करता है, वो अलग अलग कर देता है। सुनिए, and of the joints and marrow, और सारे गांठ को और सारे जो बोन मैरो वगैरह है, गूदे को, and is a discerner of the thoughts and और ये intents of the heart. बनों का परखने वाला भी है। और neither is there any creature. यहाँ पर बाइबल में जो मैंने शब्द आपको बताना चाहा वो ये है, यहां तक कि परमेश्वर का वचन हमारे प्राण और हमारे आत्मा में फर्क कर देता है, अलग कर देता है। इंग्लिश बाइबल के अंदर में, और जो तर्जुमा हिब्रू से, फिर ग्रीक में, और फिर ग्रीक से इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन आया, तो बाइबल के अंदर में दो तरह के लोग बताए गए, एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल। लेकिन असली तर्जुमा क्या, सोलिस यानी कि प्राण वाला मनुष्य। आप परमेश्वर से कांटेक्ट कहां करते हैं, अपने प्राण में और अपने स्पिरिट में, अपने स्पिरिट में। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, अवश्य उसके भजन करने वाले भी आत्मा और सच्चाई से करें। पौलुस ने कहा मैं आत्मा से सेवा करता हूं। आप कहेंगे भाई सोल का क्या मैटर है, हम तो सोल को बहुत इंपॉर्टेंट दे देते। यकीनन सोल का बहुत बड़ा मैटर है, और यही है जहां पर आप परमेश्वर पर विश्वास या अविश्वास लाते हैं। लेकिन मैं यहां पर सेवा की बात कर रहा हूं, क्योंकि सेवा बिना विश्वास के भी होती है। बहुत सारे लोग सेवा करते हैं बिना विश्वास के, एज ए ड्यूटी। बहुत सारे लोग आराधना करते हैं बिना विश्वास के, एज ए ड्यूटी। लोग क्या कहेंगे, धार्मिकता के लिए, जैसे कि फरीसी और शास्त्री करते थे। लेकिन आप इसे आत्मा और प्राण दोनों के साथ करना है। आइए हम आगे बढ़ें और हम निकाल लेंगे 1 Corinthians chapter 15 वर्स 44। और यही जगह जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर बाइबल दो तरह के मनुष्य के बारे में बात करी, सोलिस और स्पिरिचुअल, फिजिकल और स्पिरिचुअल, आत्मिक और शारीरिक। It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. अब यहाँ पर हिंदी में लिखा स्वाभाविक देह, इंग्लिश में लिखा नेचुरल, लेकिन असली है सोलिस बॉडी। यहाँ पर स्वाभाविक देह, नेचुरल बॉडी, नेचुरल जो बॉडी है, जो स्वाभाविक देह बोई जाती है, और क्या होता है, It is raised a spiritual body. और एक आत्मिक देह जी उठती है। अब आप कहेंगे भाई ये आत्मिक देह, हम तो शरीर में हैं। दरअसल हमारी ये बॉडी सिर्फ हमारी आत्मा का एक कवर है। जैसा आपके मोबाइल फोन के कवर होते हैं या स्क्रीन गार्ड होता है और नीचे फंक्शन होते हैं, ऊपर कुछ दिखता नहीं है, वैसे ही हमारा ये बॉडी है, हमारी देह है, क्या करने के लिए है, हमारी आत्मा का एक आवरण है। और हमारी आत्मा का जो कैरेक्टर है उसी का इम्पैक्ट इस देह पर आता है। इसलिए किसी व्यक्ति को उसके बॉडी से नहीं पहचानना है, उसके स्पिरिट से पहचानना है। इसलिए बाइबल कभी नहीं कहती देहों को परखो या उनके कामों को परखो, बल्कि बाइबल कहती है आत्माओं को परखो। क्या वजह थी कि यीशु मसीह अपने दिन में जब वो पृथ्वी पर था, और आज भी, इनफैक्ट आज भी, जबकि वचन है वो आज भी ऐसे ही करता है, वो अपने दिनों में वो बहुत सारे चोरों से मिला, व्यभिचारियों से मिला, मर्डरर्स से मिला, और फरीसी और शास्त्रियों से मिला। और इनके अगर देही की तरफ देखेंगे, इन लोगों के जिनसे यीशु मसीह मिलता था, दो चार होता था, अगर इनसे अब देखेंगे तो वहाँ पर वो बेकार के लोग, महसूल लेने वाले, व्यभिचारी, मछली मारने वाले, और तमाम तरह के लोग, बीमार लोग, अनपढ़, गंवार, कोढ़ी। यीशु मसीह ने इन पर कभी भी गुस्सा नहीं किया, कभी भी इन पर क्रोधित नहीं हुआ, कभी भी इनको डांटा नहीं। लेकिन बाइबल बताती है एग्जैक्टली यीशु मसीह ने इनसे प्रेम किया, इनके लिए प्रार्थनाएं करी, इनको चंगा किया।
लेकिन जब वही यीशु मसीह उन फरीसियों और शास्त्रियों से मिलता था जो बड़े अच्छे कपड़ों में थे और बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स ज्यूस लगते थे और लगते कहते वे थे और उनका पहनना ओढ़ना हर एक चीज बेहतरीन से बेहतरीन था, लेकिन यीशु मसीह ने सीधा बोला तुम चुना पुती कब्रें हो, तुम अपने पिता शैतान से वगैरह वगैरह, क्योंकि यीशु मसीह उनकी आत्मा को जानता था। सो हमारा ये देह सिर्फ हमारी आत्मा का एक आवरण है। आप ये मत सोचिए कि आप कितने अमीर हैं कितने गरीब हैं, आप काले हैं आप पीले हैं आप मोटे हैं आप पतले हैं, पढ़े लिखे आप अनपढ़ हैं, आपके अंदर एक मधुर आत्मा होनी चाहिए। फिर आपसे लोग प्रेम करते हैं, लोग आपको चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर में जो स्पिरिट है वो बहुत ही स्वीट है, वो होली स्पिरिट है। ये वजह कि बहुत सारे लोग जो बुरे दिखते हैं, हम जानते हैं, आप सबने ड्यूट मूडी का आर्टिकल पढ़ा होगा, ड्यूट मूडी ने क्या कहा था, मैं उसमें उधर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आइए हम इसे पढ़ें। बाइबल कहती है स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। There is a natural body. अगर वहां पर एक स्वाभाविक देह है and there is a spiritual तो body. आत्मिक देह भी है। इन्हीं चीजों को समझना आसान को हमें। सुनिए आगे। And so it is written. और ऐसा ही लिखा भी है। The first man, Adam, और पहला मनुष्य जो आदम है, was made a living soul. और एक आत्मिक प्राणी बना। And the last Adam, और आखिरी आदम was made a quickening spirit. और यही जहां पर मैंने आपको हिब्रू लैंग्वेज बताया था, सोलिस बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी, सोलिस मैन और स्पिरिचुअल मैन। आदम ही वो सोलिस मैन था, वो स्वाभाविक मनुष्य था। पहले मैं शायद को कभी समझ नहीं पा रहा था, मैंने तो सोचा था कि आदम तो पहले आत्मा बनाया गया था फिर देह बनाया गया था, लेकिन बाइबल यहाँ कहती पहले स्वाभाविक था फिर आत्मिक नहीं था। यहाँ पर एक्चुअली बाइबल आदम के ही 2 दिन की बात नहीं करती, यहाँ पर बाइबल 2 आदम की बात करती है। पहला आदम जो अदन में था, दूसरा आदम जो मरियम के गर्भ से आया। इसलिए इस आयत को मैं बहुत समय तक समझ नहीं पाता था, क्योंकि मैं बाइबल में उत्पत्ति में देखता था कि पहले तो आत्मिक था, पहले परमेश्वर ने आत्मा बनाया फिर देह में डाला, तो मैं वहीं पर 2 समझता था, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल को समझ लेना मेरे, बाइबल बहुत ऐसी जगह में बातचीत करती है जहाँ पर इंसानी खोपड़ी समझ नहीं सकती जब तक कि परमेश्वर उसे ना समझाए। सो यहाँ पर जो मामला था, यहाँ पर पहले जो आत्मिक था, पहले जो शारीरिक था, वो आदम था, फॉलन रेस, हमारा पिता जो गिर गया। लेकिन जो दूसरा आदम जो आत्मिक बना वो यीशु मसीह था। पहला आदम सोलिस था, नेचुरल था, प्राकृतिक था, स्वाभाविक था, लेकिन दूसरा आत्मिक था। बाइबल कहती है पहला आदम जीवित प्राणी बना, लिविंग सोल बना, लेकिन दूसरा आदम क्या बना, लिविंग स्पिरिट बना। यही वजह जहां पर मुझे और आपको काम करना है, हमें और आपको कांटेक्ट करना है। सो बाइबल कहती है अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, अपने प्राण और अपनी देह के विषय में नहीं। आप कहेंगे भाई प्राण के बारे में, प्राण तो ऑलरेडी जगत उत्पत्ति से पहले चुना गया है, कोई फिक्र नहीं उसकी। वहां तो फेथ, बाइबल कहती है हमारे मनों में जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर का वचन डाला गया है, लेकिन करप्शन यहाँ पर आया है और उस करप्शन ने हमारे सोल के साथ तो कुछ नहीं किया, लेकिन उस करप्शन ने हमारे आत्मा के साथ बहुत कुछ किया है। इसीलिए यीशु मसीह आत्माओं का उद्धार करने आया है, ना कि देहों का। ध्यान सुनना, आइए हम इसे पढ़ें, वर्स 46 फिर से पढ़ेंगे। Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterward that which is spiritual. The first man is of the earth. जो पहला मनुष्य था इस पृथ्वी का, earthy. The second man is the Lord from heaven. और दूसरा मनुष्य जो था, अब देखिए लॉर्ड फ्रॉम हेवन, प्रभु जो स्वर्ग से है, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में कहीं है ही नहीं प्रभु, है क्या? 46 स्वर्गीय है। 47 प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। अब यहाँ पर प्रभु जैसा कुछ है ही नहीं, लेकिन इंग्लिश में फिर से 47 The first man is of the earth. The second man is the Lord from heaven. और अब यहाँ पर बात बिल्कुल साफ हो गई। अगर इंग्लिश बाइबल मुझे पढ़ने में आती, मैं शुरू से पढ़ा होता तो मैं कंफ्यूजन कब का निकल गया होता, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है वो प्रभु के बारे में बात कर। दूसरा मनुष्य जो कि शारीरिक नहीं था, आत्मिक था, वो साफ साफ लिखा है प्रभु के बारे में बात कर रहा है। पहला मनुष्य पृथ्वी से था, धरती से था, दूसरा मनुष्य प्रभु जो हमारा स्वर्ग से आया। सुनिए वर्स 48, As is the earthy, such और जैसा वो पृथ्वी का था, मिट्टी का था, यानी कि फर्स्ट एडम, such are they also that are earthy. वैसे बहुत से और भी मिट्टी के हैं। And as is the heavenly, और जैसा वह यानी कि हमारा प्रभु स्वर्गीय है, ये नहीं लिखा कि था। बाइबल कितनी क्लियर है। 48 में लिखा मिट्टी वाला था, खत्म हो गई कहानी उसकी। लेकिन सेकंड वाले के लिए अभी भी था नहीं लिखा, जबकि 2000 साल पहले इसकी हो गई थी, लेकिन लिखा है he is now, right now, he is, वो अभी भी है। वर्स 48 फिर से, and is the earthy, such are they also that are earthy. And as is the heavenly, such are they also that are heavenly. Last word.
And as we have borne the image of the earthy, और यहाँ पर यही है जहाँ पर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, जैसे हमने इस पृथ्वी का जो इस मिट्टी का है रूप धारण किया, वैसे उस स्वर्गीय का भी रूप धारण कर लेंगे। अगर हम इस बॉडी में आए, अगर हम नेचुरल बॉडी के अंदर में आए, हम एक दिन जरूर उस स्पिरिचुअल बॉडी में भी जाने वाले हैं, स्पिरिचुअल मैन में जाने वाले हैं। आइए हम आगे बढ़े और हम पढ़ेंगे याकूब, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 8 to 18, आगे तक जाएंगे। जेम्स चैप्टर 3 वर्स 8, but the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we man, which are made after the similitude of God. एक मिनट, मैं यहाँ पर एक रेफरेंस चाहता हूँ कि मैं कहूँ। हम पढ़ेंगे इसके 1 पीटर चैप्टर 1 और इसकी 18वीं आयत से पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 1 एक मिनट वर्स 18 से हम पढ़ेंगे। For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, और जैसा लिखा हुआ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। अब ये सवाल यहाँ पर आता है कि निकम्मा चाल चलन हमें आया कहाँ से? सुनिए, as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your father, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last time for you, who by him do believe in God, that raised him up from dead and gave him glory. आइए, लिखा हुआ है कि तुम्हारा जो चाल चलन, निकम्मा चाल चलन, उससे तुम्हारा छुटकारा, जो निकम्मा चाल चलन तुम्हारे बादों से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने अर्थात नासमान वस्तुओं से नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने इसे करप्टेबल चीजों से छुड़ाया नहीं, क्योंकि ये करप्टेबल था नहीं, ये अनकरप्टेबल था, अविनाशी था, लेकिन इसमें दोष आ गया था और इसके लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया। अब मैं इसके सही संदर्भ को बताने के लिए आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियंस चैप्टर 4, इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और इसके 22 और 23 आयत को पढ़ेंगे। आप सही से समझना कि मैंने दो चीजें बताई, दो प्रकार की देह हैं, शारीरिक और आत्मिक। दो प्रकार के लोग हैं, शारीरिक और आत्मिक। और आत्मिक लोग हर एक बात को आत्मा की बातों से परखते हैं। आइए मैं इसे पहले समझा दूं। That you put off concerning the former conversation the old man. देखिए, अब यहाँ पर नबी कहता है ओल्ड, बाइबल कहती है ओल्ड मैन, पुराना मनुष्य। यही है जहां पर मैं समझना चीजों को। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, पुराना और नए वाला, रीजनरेशन का, रिक्रिएशन का, तो आपके लिए मैसेज बहुत इजी होने वाला है। बस आधा घंटा और मैं आपका लूंगा। एक बार फिर से पढ़ते। That you put off concerning the और former पुराने चाल चलन को उतार दो जो ऐसे आ रहा है। conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind. और be renewed of spirit of your mind, आत्मा के स्वभाव में, ना कि शरीर के स्वभाव में। याद रखिए, बाइबल हमेशा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा देह के विरोध में रहता है। बाइबल कहती है देह, शरीर, आत्मा तो तैयार है लेकिन देह दुर्बल है। इसीलिए बाइबल की इन बातों को आपको समझ लेना है। और कहता है 23वीं आयत फिर से, and be renewed, और नए हो, जैसे कि हमने रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 को भी पढ़ा था, और नए हो in the spirit of your mind, और अपने दिमाग के, आत्मा के स्वभाव में नए हो जाओ, and that you put on the new man, और अपने ऊपर में नए मनुष्य को ले लो, which after God is created in righteousness and true holiness. और जिससे परमेश्वर ने धार्मिकता और पवित्रता के रूप में सजा है, सृजा है। आत्मा के नए स्वभाव को ले लो, नए मनुष्य को ले लो, पुराने मनुष्य को क्या कर डालो, उतार लो। यही जहां पर हमें सीखना है। आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में प्रचार करना, आत्मा में सेवा करना, आत्मा में प्रचार करना, आत्मा में धर्मी ठहरना, आत्मा में परमेश्वर के साथ कांटेक्ट बनाना, सब कुछ आत्मा में। हमें
मैं चाहता हूं कि हम एक और जगह से सीखें। पहला कुरिन्थियों, और ये दूसरा ही अध्याय है, बहुत महत्वपूर्ण, इसको हमें आज समझ लेना है। वर्स 10 से हम पढ़ेंगे। But God had revealed them unto us by His Spirit. देखिए फिर से बात आ गई। आप इसीलिए यीशु मसीह ने पीटर से कहा मैथ्यू चैप्टर 16 के अंदर में, जब ये जानना था मनुष्य को, जब ये जानना था चेलों को कि यीशु कौन है, तो वो सारे थियोलॉजियन, वो सारे फरीसी और शास्त्री, सारे रब्बी सो एंड सो, नथानिएल और निकोदेमस और तमाम तरह के गैमलियल, ये लोग पहचान नहीं पाए कि यीशु कौन है। इवन वो ग्रीक स्कॉलर जो यीशु मसीह से मिलने आए थे, क्योंकि यीशु मसीह देह के अंदर में था, उन्होंने देह को देखा, उस बॉडी ने जो यीशु नासरी था उसको छिपा लिया। देह हमेशा उस आत्मा को छिपा लेती है, और लोग देह को देख करके धोखा खाते हैं। और लोगों ने क्या, हम इस यीशु को नहीं जानते, इसकी बहनों को जानते, इनके भाइयों को जानते, इसकी दुकान वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि वो हर समय देह को देख रहे थे, क्योंकि वो देह थे और देह को देख रहे थे। लेकिन आत्मिक मनुष्य हर बातों को, आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों को आत्मिक तरीके से जांचता है। इसीलिए वे लोग देह को देखे और चूक गए। लेकिन जब यही सवाल यीशु ने पतरस से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो, पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और मसीह कुछ और नहीं, मसीह पवित्र आत्मा दी होली गोस्ट है। इसलिए यीशु ने कहा, हे पतरस, तू धन्य है समौन के पुत्र, क्योंकि बात मांस और लहू ने नहीं, बाई बॉडी, बाई 16 एलिमेंट्स, बाई फिजिकल सेंसेस, बाई हमारे नॉलेज, हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। वो स्पिरिट है, और उसको जानने के लिए स्पिरिट में आना जरूरी है। इसीलिए दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी से कहा जाता है स्टीफन हॉपकिंस कभी नहीं जान पाया परमेश्वर को, क्योंकि हमेशा उसको फिजिकल रिलम में ही ढूंढता रहा, और वो कभी नहीं मिला उसे, ना ही आज किसी को मिलेगा, क्योंकि चूंकि वो आत्मा है। अवश्य उसके पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए और उसी के अनुसार आना चाहिए। तो याद रखिए, पतरस पर ये बात किसने रिवील करी? मेरे पिता ने जो स्वर्ग में, आत्मा ने। पौलुस इस बात को कहता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। किसके द्वारा? बाय हिज ओन स्पिरिट। फिर से पढ़ते वर्स 10। But God had revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things. और आत्मा सब बातों को जानता है। अगर आप देह में ढूंढ रहे हैं परमेश्वर की वेदों को, मिस्ट्रीज को, 7 थंडर, 7 सील, एडॉप्शन, लेपाल, आप कभी नहीं जान पाएंगे। आत्मा में ढूंढिए, क्योंकि आत्मा सब बातों को जानता है। The deep things of God. और यहाँ तक कि परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जानता है। कौन? आत्मा। देह तो परमेश्वर की नॉर्मल बात को भी नहीं जानती। बाइबल कहती गर्भवती की पेट में हड्डियां कैसी बढ़ती तू नहीं जानता, तो तू रैप्चर क्या जानेगा? जो चीज तेरे सामने दिन रात हो रही तू नहीं जानता है, तो फिर चट्टान पे सर्प की चाल तू समझ नहीं पाता है। समुद्र में जहाज कैसे चलता है तू जान नहीं पाता है। मैं आपको यकीन देता हूं, आप जितने लोग ड्राइवर हैं जिन्होंने कभी भी अपनी गाड़ी को पानी के नीचे उतारा है, आप एक बार लहरों की ओर देखिए, आप नहीं जान पाएंगे आपकी गाड़ी चल रही है, लहरें चल रही हैं। मैं जहाज में बहुत ज़्यादा तो नहीं बैठा, लेकिन एक बार मैं पानी के जहाज में बैठा हूँ, और यकीनन बाइबल कहती तू समुद्र में जहाज की चाल नहीं जानता। किसी को समझ नहीं आता वो किधर जा रही है। अगर उनके पास वो कंपास ना हो वे भटक जाते हैं। पुराने दिनों में तारों को देख करके चलते थे। यही वजह कि पौलुस एक ऐसे अनजान आइलैंड में पहुंच गया था, क्योंकि 14 दिन तक चांद और तारे नहीं निकले थे और रास्ता भटक गए वो लोग। समुद्र में जहाज की चाल, चट्टान पे सर्प की चाल, गर्भवती की पेट में हड्डियां कैसे बढ़ती हैं इंसान नहीं जानता। आप परमेश्वर की बात तो क्या ही जानेंगे? जिन चीज़ों को आप देख रहे नहीं जानते, तो जिन चीज़ों को आप देखते ही नहीं उनको कैसे जानेंगे? आप कहेंगे भाई लोग कैसी बातें कर रहे हैं। अगर वर्स 10 के पीछे जाकर के वर्स 9 पढ़ेंगे ना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आइए मैं आपके लिए पढ़ दूँ। But as it is written, ear hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love Him. यानी कि आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, मनुष्य के हृदय में कभी नहीं है वो परमेश्वर रखी है। जो चीजें देखते हैं, जो चीजें समझ दिख रही सामने, हम नहीं जानते। काली भैंस हरा घास खा के सफेद दूध कैसे देती किसी को मालूम नहीं आज तक। जो चीजें दिख रही है वो नहीं मालूम हमें, तो जो देखी नहीं वो किसी मालूम। लेकिन तो भी परमेश्वर ने उन बातों को जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, मनुष्य के हृदय में नहीं उठी, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। परमेश्वर की आत्मा हर बातों को जानता है, इवन हमारे छोड़िए परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानता है। आइए वर्ष 11 में चले। हो सकता है बहुत देर हो जाए, लेकिन हम जल्दी जल्दी करेंगे। For what man know the things of a man, save the spirit of man which is in him. देखिए, मनुष्य में से कोई मनुष्य की बातें नहीं जानता, सिर्फ मनुष्य की आत्मा जो मनुष्य में है। Likewise, even so the things of God know no man,
but the Spirit क्यों? of God. यहाँ तक कि परमेश्वर की बात को भी कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आप मनुष्य हैं, आप देह हैं, इसलिए आप नहीं जानते। परमेश्वर जब आप आत्मा में आते हैं तब आप जानते हैं। इसलिए यूहन्ना कहता है प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया, देह में नहीं। देह में तो उसने बहुत दिन यीशु के साथ बिताए थे, देह में उसने बहुत दिन यीशु की सेवा करी, यीशु ने उससे प्रेम किया था, उसने यीशु से प्रेम किया था, लेकिन देह में कुछ नहीं जान पाया, एक पैसा नहीं जान पाया यूहन्ना। लेकिन जिस दिन आत्मा में आ गई, जिस दिन आत्मा में आकर के परमेश्वर के महात्म्य को, परमेश्वर के मैच्योरिटी को, परमेश्वर के वैभव को देखा, बाइबल कहती मुर्दा सा गिर पड़ा। जिस दिन आत्मा में जाना, आप देह में जानते यीशु को, मैं देह में जानता हूं यीशु को, यीशु ने ये किया, यीशु ने किया, यीशु वैसा, और नॉर्मल लाइफ जीते चले जाए। लेकिन एक दिन जिस दिन आत्मा में आप जान जाएंगे, आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी। ठीक ऐसे यूहन्ना जान गया और मुर्दा सा गिर पड़ा। उस यूहन्ना ने उस यीशु को 3.5 साल देह में बहुत सारा जाना था, लेकिन इस दिन उसने उसे आत्मा में जाना। सुनिए वर्स 12। Now we have received not the spirit of the world, अब हमने संसार की आत्मा ग्रहण नहीं करी, but the spirit which is of God, that we might know the things that क्यों हमने संसार की आत्मा नहीं ग्रहण करी बल्कि परमेश्वर की आत्मा ग्रहण करी? क्यों? ताकि परमेश्वर की बातें जाने। संसार की आत्मा संसार की बातें जानता है, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बात जानता है। अगर आप परमेश्वर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, अगर आप परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, अगर आप परमेश्वर के आने वाले दिनों के बारे में ज्यादा नहीं जानते, अगर आप भविष्यवाणियों के बारे में ज्यादा नहीं जानते, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में गर्जनाएं, लेपालकपन, 7 सील, 7 मोहरें, 70 सप्ताह, 7 कलीसिया काल के बारे में नहीं जानते, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है। आप संसार की बातें तो जानते हैं, कौन से केमिकल से क्या होता है, कोरोना वायरस कब आएगा कब जाएगा, आप बहुत जानते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के बारे में क्या जानते हैं? नबी कहता उतना ही जितना एक दक्षिण अफ्रीका के आदिवासी मिस्र के घोड़ों और सेना के बारे में जाता है। यकीनन हमें आत्मा की जरूरत है। आइए मैं आपके लिए कुछ आगे बढ़ करके बात करूं, और इसीलिए बाइबल हमने जेम्स की किताब ने निकाला, चैप्टर 3 वर्स 8 से पढ़ेंगे भाई। याकूब 3:8। पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं साथ देते हैं। बस करें। अब यहाँ पर जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर ये दिखा रहा हूं कि यहाँ पर एक ही मनुष्य है, एक ही बॉडी है, एक ही जीव है जिसके द्वारा हम 2 काम करते हैं। और हमने यहाँ पर 2 देह देखी, करप्टेबल बॉडी और इनकरप्टेबल बॉडी, फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी, सोलिस बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी। अब ये दोनों प्रकार की जो देह है हमारे अंदर में, इसका कॉम्बिनेशन है। जैसा कि पौलुस ने रोमन्स चैप्टर 7 में बताया कि जो मैं चाहता हूं मुझसे नहीं होता है, और जो मैं नहीं चाहता हूं मैं करता हूं, इसलिए करने वाला मैं नहीं, वो पाप है जो मुझ में है। यानी कि यहाँ पर 2 तरह का नेचर है, 2 तरह की बॉडी है, और हमें किसी एक से छुटकारा पाना है, हमें किसी एक तरफ होना है। और बाइबल बताती है, बल्कि नबी एग्जांपल देता है या अपने अनुभव को बताता है, पेड़ जिधर झुकता है उधर ही गिरता है। लेकिन हमने देखा कि परमेश्वर कई बार मिरेकल कर देता है कि भाई डैनियल बता रहे थे जॉन वेस्ली या किसी मार्टिन के बारे में, उसको पेड़ से बांध दिया गया और पेड़ इधर गिरने के बजाय दूसरी तरफ गिरा या सीधा खड़ा हो गया। परमेश्वर नेचर को कई बार चेंज कर देता है। अगर मैं आपको मजाक के तौर पर हंसने के लिए एक बात कहूं, आमतौर से मछली हमारे पेट में जाती है, लेकिन एक दिन परमेश्वर नेचर चेंज कर दिया और एक व्यक्ति मछली के पेट में चला गया, नाम तय ना। तो कई बार ऐसा होता है, और परमेश्वर नेचर चेंज, और इसे नबी कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह नेचर के बाहर पैदा हुआ, वो प्रकृति का आयाम से बाहर पैदा हुआ। प्रकृति के नियम बहुत सारे हैं। अगर मैं आपको एक और प्रकृति का नियम बताऊं तो अगर आप जाकर के पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में, शेर कभी हड्डी नहीं खाता है, सिंह जो होते हैं कभी हड्डी नहीं खाते हैं। लेकिन आप डैनियल के केस में अगर आप जाकर देखेंगे तो लिखा वो उनको जिन्होंने डैनियल को शेर के माध्यम डाला था, हड्डी समेत चबा लिया था, जबकि नेचुरल नहीं है। और यहाँ पर बाइबल कहती, और हम एक ही जुबान से श्राप देते हैं और हम एक ही जुबान से आशीष देते हैं और श्राप देते हैं उनको जो परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के नेचर हैं जो एक ही बॉडी से आ रहे हैं। अब यहाँ पर 2 चीजें जिसके बारे में बाइबल यहाँ सिखा रही है, एक तो पेड़ है और एक है
फाउंटेन यानी कि सोता। पेड़ चरित्र को रिप्रेजेंट करता है और जो सोता है वो स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। हमारी जो देह है हमारा पेड़ है और हमारे अंदर में जो फाउंटेन है वो हमारा स्पिरिट है, या वो परमेश्वर का स्पिरिट होना चाहिए। अब हमारे अंदर में जैसा स्पिरिट है, जैसा फाउंटेन है, और वैसे ही पेड़ आएगा बाहर, फल आएगा। क्योंकि बाइबल कहती है हर एक पेड़ अपने फलों से, यानी पेड़ कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है, मनुष्य के साथ साथ मनुष्य के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और इसके लिए मैं आपके लिए बाइबल के अंदर में आना चाहूंगा और आपको मिलेगा ये मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15। बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन। Be aware of false prophets. Be aware of false prophets which come to you in sheep's clothing. अब यहाँ पर एक जो नई चीज है, आगे जाकर के पेड़ के बारे में बात होगी, लेकिन जो चीज दिखनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाइबल कहती है झूठी भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ के भेष में आते हैं, लेकिन अंदर से क्या होते हैं? भेड़िए हैं। फिर से पढ़ते हैं। Be aware of false prophets which come to you in sheep's clothing. और वो भैंस के स्किन में आएंगे और उनके ऊपर में भेड़ जैसे बाल होंगे, ऊन होंगे, लेकिन हकीकत के अंदर में वो क्या है? But inwardly they are ravening wolves. और वो देह के अंदर में क्या है? फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। यहाँ पर यीशु ने जो चीज समझाई है, जो आगे जाकर के समझेंगे, इसीलिए मैंने कहा दो चीजें समझनी है, पेड़ और जो आपके अंदर में जो फाउंटेन है, जो सोता है, फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी। हमारी फिजिकल बॉडी क्या है? वो पाप के अधीन है, लेकिन हमारे अंदर में एक और है, क्योंकि लिखा है अगर हमने उस स्वाभाविक को पहना है, अगर हमने उस स्वाभाविक को पाया है, तो हम आत्मिक को भी पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आत्मिक को पाए, हमारा स्वाभाविक मरना चाहिए, और इसके मरे बिना आपको आत्मिक नहीं मिलने वाला है। दो एक के साथ दोनों एक समय में नहीं चलेंगे। सुनिए ध्यान से, आइए पढ़ें। अब यहाँ पर भेड़िए और भेड़ की बात करी गई। बाइबल कहते हैं झूठे भेड़ियों से, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, और झूठे भविष्यवक्ताओं का एग्जाम्पल उन भेड़ियों से दिया गया है जो अंतर में फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं और ऊपर से क्या पहने हुए हैं? भेड़ की पोशाक पहने हुए, स्किन जो है। अब मैं आपके लिए एक आयत पढ़ूंगा, यशायाह नबी की किताब, उसका 56 अध्याय और उसके 10वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। इस भेड़ और भेड़ी के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। 56 verse 10। His watchmen are blind. और उनके जो पहरेदार हैं, जो रक्षक हैं, अंधे हैं। They are all ignorant. और वो सब ऐसे छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते। They are all dumb dogs. और वे सारे गूंगे कुत्ते हैं। क्या है? बाइबल क्या कहती है? They are all dumb dogs. और उनके जो सारे चरवाहे हैं, वो जो शेफर्ड्स हैं, वो जो पास्टर्स हैं, जो कलीसिया में ऐसी बातों को आते देखते हैं जो बाइबलिकल नहीं है, जो स्पिरिचुअल नहीं है, जो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं देगी, और वे चुप रहते हैं, ऐसे पास्टर ही झूठे भेड़िए हैं, ऐसे प्रचारक ही गूंगे कुत्ते हैं। क्योंकि कुत्तों को इसलिए हम रखते हैं कि जब वो चोर को आता देखे तो भौंके। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसा कि आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि उन बड़े बड़े शहरों में, जर्मनी में विशेष करके, और यहाँ इजराइल में भी, वो जो शेफर्ड्स होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, जो मेषपाल होते हैं, वो भेड़ों को चरवाने के लिए, चराही के लिए कुत्ते रखते हैं। अब वो जो कुत्ते होते हैं, उनको जब भेड़िया आता है या जब कोई भी चीज आती है, तो उस भेड़ियों को अपनी आंखों से जज नहीं करते हैं, वो उस भेड़ियों को उसकी स्मेल से जज करते हैं। यही है जहां पर आज कलीसियाएं और बहुत सारे लोग चूक जाते हैं, उन फाड़ खाने वाले भेड़ियों को। क्योंकि हम यहाँ पर स्पिरिचुअल बातों को समझ रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल बातों को तभी समझेंगे जब फिजिकल बातों को समझें। पूरा नया नियम, जिसने मत्ती 7:15 पढ़ा, नया नियम स्पिरिचुअल, लेकिन अगर हमने पढ़ा यशायाह 56:10, वो फिजिकल था। और वहां पर कहता है वे अंधे चरवाए हैं, वो लापरवाह हैं, वे उस गूंगे कुत्ते के समान है जो खतरा देख करके भौंकते नहीं है। और आज बहुत सारे फैमिली, अगर आप कहेंगे चलो प्रभु का धन्यवाद हो, ये तो पास्टर लोगों का काम है, मैं आपसे कहना चाहता, अगर आपके पास फैमिली है, अगर आपके पास पत्नी है, बच्चे हैं, और आप उन चीजों को अपने परिवार में आते हुए देख रहे हैं जो आपके परिवार को तोड़ देगी, और अगर आप एक्शन नहीं लेते, आप गूंगे बाप हैं, आप गूंगी माँ हैं, आप जो भी हैं, आप लापरवाह हैं, आप अंधे हैं। लेकिन बाइबल कहती है, ये जो फिजिकली अगर मैं समझाऊं, ये जो कुत्ते हैं, ये भेड़ियों को उसकी खाल से नहीं पहचानते, स्मेल से पहचानते हैं।
या ऐसे ही हम प्रचारकों को क्या प्रचार करने से नहीं पहचानते, हम प्रचारकों को कितना मिरेकल करने से नहीं पहचानते, हम प्रचारकों को, भाई बहनों को या जो भी हैं, बाइबल कहती है हम उनको उनके फलों से पहचानते हैं, उनके स्पिरिट को गंध लेते हैं। मैं आपके लिए बाइबल की एक आयत पढ़ूंगा, रोमन्स 16 वर्स 17, बड़ा अच्छा लाइन है यहाँ पर। इसी ऐसा 56-10 के साथ इसे कनेक्ट कर रहा हूं मैं, इसे ध्यान से समझना। पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी में पढ़ेंगे। रोमन्स 16:17। Now I beseech you, brethren, mark them which cause मार्क देम, चिन्ह कर दो उनको। इंग्लिश में लिखा मार्क देम, which cause divisions and offenses। और इनको मार्क कर लो, उनको चिन्ह कर दो, उनके नाम पर रेड मार्क लगा दो, जो बैर भाव मतभेद पैदा करते। हिंदी बड़ा बढ़िया शब्द लिखा हुआ है, और ये शब्द क्या है सुनिए। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। ताड़ लिया करो पहले से, ये ताड़ना होता है। वो आपके सामने बिल्कुल कुछ नहीं करते, आप पहले से ही स्मेल ले लेते हैं। आप इसको उसके होलिया पे नहीं जाते, उसके सूट बूट पर वो पास्टर है, वो प्रचारक है, वो कितना दुआ करता है, कितना प्रचार करता है, कितना मिरेकल करता है, कितनी बाइबल जानता है। ताड़ लिया करो। जैसे आप बहुत सारी बार आपस में बैठते हैं, कहते भाई मैंने उसे ताड़ लिया था पहले ही। ये जो कुत्ता होता है भेड़ियों को उसकी स्किन से नहीं पहचानता है, उसकी स्मेल से पहचानता है। जानवर जो जंगल में होते हैं वो खतरे को देख करके नहीं भागते, वो फील करते हैं, क्योंकि उनके पास एक सुपरनेचुरल पावर है, परमेश्वर ने दी है, वो स्मेलिंग पावर है, जिसके द्वारा वो खतरे को पहले से ही ताड़ लेते हैं, समझ लेते हैं। नबी कहता है यही गिफ्ट परमेश्वर ने नूह को दे रखा है। वे ताड़ लेते हैं, वो आत्माओं से कांटेक्ट बना लेते हैं, वे समझ जाते हैं इस व्यक्ति की चाहे कितना बाइबल पढ़ता है, कितना दुआ करता है, कितना मिरेकल करता है। मिरेकल वर्कर उस दिन उस राज में जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं अभी आगे पढ़ूंगा मैथ्यू 7:15, लेकिन वहां पर कैरेक्टर वाले ही जवाब दे पाएंगे। मिरेकल वर्कर वहां पर चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। सो स्वाभाविक दें और आत्मिक दें। यहाँ पर हम देखा वो यीशु ने कहा उन भेड़ियों को, भविष्यवक्ताओं को जो झूठे पहचान लिया करो। अगर आपके पास एक गिफ्ट है, आप ताड़ लेंगे, आप स्मेल ले लेंगे उस आत्मा का। सुनिए 15वीं आयत, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15। Be aware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. You shall know them by their fruits. और तुम उनकी फलों से नहीं पहचान लोगे। Do men gather grapes of thorns or figs or thistles? Even so every good tree bringeth forth good fruit. यहाँ पर सुनिए, हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाएगा। मैंने बताया पेड़ हमारे चरित्र को और हमारे अंदर जो फाउंटेन है, सोता है, वो उस सोते को आत्मा हमारे जो सोता है वो आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। हर एक अच्छे पेड़ से अच्छा फल आता है। और हमारा जो बॉडी है, जो हमारे एक पेड़ के समान है, कैरेक्टर के समान है, ये पहले करप्टेबल है, पहले ये नासमान है, पहले ये श्रापित है। अगर आप बाइबल के अंदर में जाएंगे, जिस दिन गुनाह हो गया उसने कहा यह भूमि श्रापित है। अब आप इस श्रापित भूमि से कभी भी परमेश्वर के लिए अच्छा फल लेकर के नहीं आ सकते। ये अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसा करने की सोचते हैं और आपको लगता है आप कर सकते हैं, मैं कहना चाहता हूं प्रयास बंद कर दीजिए। किसी भी बुरे पेड़ से अच्छा फल नहीं आ सकता, किसी भी अच्छे पेड़ से बुरा फल नहीं आ सकता, किसी भी श्रापित चीज से अच्छी चीज नहीं आ सकती। आप भूल जाइए, आपको नया जन्म लेना पड़ेगा इसके लिए। आप इस पाप में शरीर से परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, आप इस पापी देह से परमेश्वर के साथ कांटेक्ट नहीं बना सकते। आपको यीशु के लहू में से होकर के गुजरना जरूरी है। कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और वैसे ही कोई भी बुरा पेड़ जो कि हम और आप हैं दुनियावी तौर से अच्छा फल नहीं ला सकते। सो हमें करना क्या है? नया जीवन में आना है, नया जन्म लेना है, रिन्यूइंग करना है, रिजनरेशन में आता है, रिक्रिएशन में आना है बाय द स्पिरिट। तभी हम परमेश्वर के लिए अच्छा फल लेकर के आ सकते हैं। आपको यहां पर कैन और हाबिल का एग्जांपल देता हूं। आदम जब हवा के साथ गुनाह में शामिल हो गया, गुनाह किया नहीं, शामिल हो गया, बाइबल कहती है परमेश्वर नीचे आता है, आदम को और हवा को पनिशमेंट मिलती है, धरती उसके कारण श्रापित हो जाती है। अगर आप देखेंगे बाइबल के अंदर में जानवरों को श्राप नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? आप कल्पना करिए, आज तक शायद अपनी बात ना समझियो, मैंने भी इससे पहले नहीं समझी थी, लेकिन ठीक अभी थोड़ी देर पहले मैं इस बात को समझा, बल्कि परमेश्वर ने इसे समझाया। क्योंकि बाइबल ग्रंथियों पहले 2 कुरिन्थियों 10वीं 11वीं आयत पे बड़ा परमेश्वर की बातें परमेश्वर रिवील करता है।
सर्प श्रापित हुआ, पृथ्वी श्रापित हुई, लेकिन पृथ्वी के ऊपर श्रापित हुई, लेकिन जानवर श्रापित नहीं। आप कहेंगे भाई आलो कैसे? अगर जानवर श्रापित हुए, मुझे बताओ कि कैसे परमेश्वर उन श्रापित जानवरों को बलिदान में इस्तेमाल कर सकता था जो परमेश्वर के लिए भेंट हो सकते थे। मैं बाइबल में कहीं कोई ऐसी आयत नहीं पाता जहां पर जानवर श्रापित हुए। मैं पाता हूं पृथ्वी श्रापित हुई, क्योंकि श्रापित जानवर को आप परमेश्वर के बलिदान नहीं कर सकते थे। अब दूसरी इसका वजह, जब भेंट चढ़ाने का समय आया, कैन क्या लेकर के आया? भूमि की उपज। इतनी अकल उसके पास नहीं थी कि जो भूमि की उपज ले जा रहा है वो तो ऑलरेडी श्रापित है, और परमेश्वर श्रापित चीज को कैसे ग्रहण करने वाला है? लेकिन हाबिल क्या ले गया? एक मेमना, एक पशु, एक एनिमल, क्योंकि वो श्रापित नहीं था। यहां पर मैं उस प्रकाशन की बात नहीं कर रहा जो लहू का है। हर बात, हर जगह एक ही बात नहीं होती है, दूसरी बात भी होती है, उसके दूसरे एंगल भी होते हैं। सो कैन क्या लेकर गया? श्रापित भूमि की श्रापित उपज। लेकिन हाबिल क्या लेकर गया? एक मेमना, और परमेश्वर ने उसे एक्सेप्ट किया। कोई भी बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। याद रखिए, हमारी देह, हमारा सिस्टम एलिमेंट्स, हमारी बॉडी श्रापित है, करप्टेबल है, और किसी भी करप्टेबल बॉडी से कोई बढ़िया फल नहीं आ सकता। इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारा छुटकारा किसी करप्टेबल सीड से, नासमान बीज से नहीं हुआ है। तुम्हारा छुटकारा परमेश्वर की अविनाशी अनकरप्टेबल सीड से हुआ है। याद रखिए इस चीज को। आइए हम इसे फिर से पढ़ें। Even so every good tree bring forth good fruit, but a corrupt tree bring forth evil fruit. अब आदम जो था वो एक करप्ट ट्री था, और क्या लेकर के आया? करप्ट फ्रूट। लेकिन यीशु मसीह अनकरप्ट ट्री था, जीवन का वृक्ष था वो, और वो क्या लेकर? जीवन के फल। आदम क्या लेकर आया? एक नासमान दे, एक पाप में गिरी हुई दे, एक करप्टेबल बॉडी, एक करप्टेबल सीड। क्या लेकर के आया? जितने भी उससे आए वो सब करप्टेबल हुए, जितने भी आदम से आए वो सब मरणहार हुए। लेकिन यीशु कौन था? जीवन का वृक्ष, अनकरप्टेबल। और वो क्या लेकर गया? जीवन। जो मसीह यीशु में, उन पर मौत की आज्ञा नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है, और मौत से पार होकर के प्रवेश कर चुके हैं। आइए हम आगे बढ़ें। A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. इसीलिए यीशु ने इस बात को समझाया मेरे भाई बहन कि कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना ही कोई बुरा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। वी आर लाइक अ ट्री। हम सब एक वृक्ष के समान है। लेकिन सवाल यहाँ पर देखने की कैसा ट्री, कौन सा वृक्ष, जिसके अंदर में पाप का सोता है, या इसके अंदर में पवित्र आत्मा का सोता है। यीशु का पर्व के दिन, जो पर्व का अंतिम दिन था, पुकार के जो कोई प्यासा मेरे पास है, जीवन का जल सेतमीत मिले। और उस जीवन के जल के सेतमीत के बारे में जब आगे लिखा हुआ है, उसने उस आत्मा के विषय में कहा था जो उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि वो अब तक किसी पर ना उतरा था। वो जल किसको दर्शा रहा था? वो फाउंटेन किसको दर्शा था? उस आत्मा को। सो बाइबल कहती है कोई भी एक ही सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल नहीं आ सकता। लेकिन बाइबल यहां पर याकूब जेम्स में कह रही है वो आ रहा है। एक ही मुंह से हम श्राप दे रहे हैं कि मुझसे आशीष। इसका मतलब हमारे अंदर में दो तरह के स्पिरिट है। हमें किसी एक स्पिरिट से नजात पानी होगी, हमें किसी एक स्पिरिट से छुटकारा पाना होगा, हमें किसी एक सोते को दरकिनार करना होगा, और हमें यीशु मसीह के सोते के पास आना पड़ेगा। प्रकाशित 22:17 के अंदर में आना पड़ेगा। तब आत्मा भी कहे या, और दुल्हन भी कहे या, और सुनने वाले भी कहे या, और जो प्यासा हुआ है और यीशु मसीह के जीवन रूपी सोते से जल सेत में मिले, और उसमें से उमड़ता भी रहे। हमें किसी एक आत्मा में जाना पड़ेगा। मैं समाप्त करूंगा। और नबी कहता है, हम यहाँ पर लिखा हुआ है याकूब 3:18 के पूरा देखने वाले में क्या हमें पेड़ का स्वभाव और सोते पेड़ स्वभाव को और आत्मा सोता आत्मा को दर्शा रहा है। इसलिए एक मनुष्य में दो प्रकार का स्वभाव पाया जाता है, और वो दो प्रकार का स्वभाव क्या है? ओल्ड मैन और न्यू मैन। जैसा कि हमने फिर से 2:22 से पढ़ा, पुराने मनुष्य को उतार दो और नए मनुष्य को पहन लो। यहीं पर जो आपको अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर के आना है, उस आत्मा के साथ एक हो जाना है। हमारी आत्मा में उसके साथ पहुंच होती है। अब इन सारी बातों के बाद मैं एक आखिरी रेफरेंस के साथ समाप्त कर दूंगा। हमने पढ़ा रोमस 1:9 क्या कहता है? आत्मा में सेवा। यूहन्ना 4:23 आत्मा में आराधना। रोमियो 8:26 आत्मा में प्रार्थना। रोमियो 1 कुरिन्थियों 14:15 आत्मा में प्रचार, आत्मा में गीत। 1 तीमुथियुस 3:16 आत्मा में धर्मी ठहरना। ये सब आत्मा में देखा।
अब इन सारे आत्मा वाले कामों को जो हम आत्मा में ही परमेश्वर से कर सकते हैं, क्योंकि हम आत्मा में ही परमेश्वर का कांटेक्ट बना सकते हैं। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा सच्चाई से भजन करें। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जब तक कोई मनुष्य आत्मा से ना जन्मे, आपको उस आत्मा से जुड़ने के लिए, उस आत्मिक किंगडम से जुड़ने के लिए आत्मा में आना पड़ेगा। अब मैं फाइनल रेफरेंस आपको दे रहा हूं, जिसके द्वारा सारी चीजें पानी की तरह साफ हो जाएंगी। क्या आप तैयार हैं? रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14। For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जो देह के चलाए चलते हैं, सर में दर्द हो रहा था, आज मेरा ये मन नहीं था, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, तुमने ये किया। जो देह के चलाए चलते हैं, जो देह के अनुसार चलते हैं, जो देह के अनुसार बात करते हैं, जो देह के जीवन को जीते हैं, वे मारे जाएंगे। वे परमेश्वर के साथ कभी थे ही नहीं, कभी होंगे नहीं। लेकिन परमेश्वर के पुत्र वे ही हैं जो आत्मा के चलाए चलते हैं। बाइबल कहती है, अगर तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, अगर तुम देह के अनुसार जियोगे, देह के अनुसार बोओगे तो विनाश की कटनी काटोगे, लेकिन तुम आत्मा के अनुसार बोओगे तो अनंत जीवन की कटनी काटोगे। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं देह को मारता हूं। हमारी उसके साथ पहुंच आत्मा में होती है। ये फाइनल रेफरेंस है। आत्मा में सेवा, आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में प्रचार, आत्मा में धर्मी ठहरना और आत्मा में ही चलना है। ये वॉक इन स्पिरिट, हम आत्मा में चलें। जो परमेश्वर के पुत्र वही हैं जो आत्मा के चलाए चलते हैं। हाँ, आप चर्च के मेंबर हो सकते हैं, आप देह के चलाए चलते हैं, लेकिन आप मसीह के बेटे और बेटियां नहीं हो सकते, क्योंकि बाइबल डिक्लेयर है, बाइबल एब्सोल्यूट है। बाइबल मेरे लिए, आपके लिए, जिनके लिए बाइबल फाइनल वर्ड है, उनके आज का यह संदेश उन्हें आशीष देगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए सरों को झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज की शाम के लिए खुदावन, प्रत्येक जिन्होंने तेरे वचन को सुना पिता, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को अपने पवित्र आत्मा प्रदान करे। होने पर मुझसे प्रत्येक का आज पुराना मनुष्य उतर जाए खुदावन, हम उसके कामों सहित उसे उतार दें, उसे क्रूस पर जड़ दें, और हम उस नए मनुष्य को, आत्मा के स्वभाव को, परमेश्वर की आत्मा को ले लें। क्योंकि बाइबल बता चुकी खुदावन, जो लोग आत्मा के चले चलते हैं वे ही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। होने पर आज से अपनी देह के द्वारा, समाज के द्वारा, पास्टर्स, कलीसिया के द्वारा ना चले खुदावन, लेकिन आज से हम आत्मा के द्वारा चलाए चलने पिता। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते पिता। अपने परिवार, अपनी पत्नी, बच्चों को, कलीसिया को, प्रत्येक जिन्होंने से सुना, जिसे सुनेंगे, तेरी आशीष उन सभी के लिए मांगते पिता। विश्वास करता खुदावन कि आपने सबसे बातचीत करी है। तो वही दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।